तो डियर स्टूडेंट्स, हम बहुत ही एक इंपॉर्टेंट थ्योरम देखने वाले हैं जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। ये मैथ्स की ज्योमेट्री की शायद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। क्या है ये थ्योरम, मैं आपको बताता हूं। जैसे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये जो थ्योरम है वो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही होती है, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। तो अगर मेरे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है स्टूडेंट्स, तो आप जानते हैं ये वाली जो साइड है जो 90 डिग्री के अपोजिट होती है, 90 डिग्री वाला जो एंगल है उसके जो अपोजिट होती है साइड, उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम ये बोलती है स्टूडेंट्स कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा, मतलब ए बी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ए बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर। ये है बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। अभी हम इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में भी लिख के देखेंगे, बट पहले आप समझेंगे क्या है ये। अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम तीनों साइड का स्क्वायर लेंगे, तीनों साइड का स्क्वायर लेंगे, और हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा वो बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर का सम होगा, बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर का सम होगा। दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। ये इस चैप्टर में नहीं बल्कि आपको हर जगह पे इस थ्योरम का यूज होगा, और ये एक ऐसी थ्योरम है जिसका बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है कंस्ट्रक्शन में या कोई भी बिल्डिंग्स वगैरह बनाने में स्टूडेंट्स। तो अब मैं इस थ्योरम को स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख के आपको बताता हूं कि हमारा थ्योरम क्या है। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल square of hypotenuse is equal to the sum of squares of the other two sides। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा इन केस देयर इज एनी डाउट। आप देख सकते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल है स्टूडेंट्स, उसमें हमें x की वैल्यू निकालनी है। वैसे आप देख सकते हो यहां पर भी राइट एंगल ट्रायंगल है और हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें हम x की वैल्यू कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, और उससे क्या इक्वेशन बनेगी आप बताएं मुझे? x स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर विल बी 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो यह आ जाएगा स्टूडेंट्स 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो ये जाएगा 25। तो यहां से स्टूडेंट्स आ जाएगा x इक्वल टू रूट ऑफ 25 दैट इज 5 यूनिट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो हाइपोटेन्यूज की लेंथ है वो आ गई 5 यूनिट्स यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। वैसे अगर हम इसको देखें स्टूडेंट तो इसमें ये जो साइड है x उसकी लेंथ निकालनी, पर प्लीज आप नोट करें ये हाइपोटेन्यूज नहीं है, यहां पे हाइपोटेन्यूज ये है, ये वाली साइड। तो यहां पे इक्वेशन बनेगी स्टूडेंट्स 10 स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें, यहाँ पे ये गलती हो जाती है। यहाँ पे कई बार लोग इसको हाइपोटेन्यूज लेते हैं, नो, जो साइड 90 डिग्री के अपोजिट होगा, जो साइड 90 डिग्री के अपोजिट होगा वो हाइपोटेन्यूज होता है। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 100 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो साइड है स्टूडेंट्स उसकी लेंथ आ गई पाइथागोरस थ्योरम से रूट 50 यूनिट्स। तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अभी जो हमने थ्योरम देखा वो था पाइथागोरस थ्योरम, और अब हम उसका उल्टा थ्योरम देखेंगे, मतलब कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। उल्टा थ्योरम का मतलब समझ रहे हो? देखो सीधा थ्योरम, मतलब पाइथागोरस थ्योरम क्या है? पाइथागोरस थ्योरम ये है कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है मतलब एक एंगल 90 डिग्री है ट्रायंगल का, तो ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है ए बी स्क्वायर दैट विल बी सी बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, दिस इज आवर पाइथागोरस थ्योरम कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये इक्वेशन ट्रू होगी। उल्टा ये होता है कि अगर ये इक्वेशन ट्रू होगी किसी ट्रायंगल के लिए, अगर ये इक्वेशन ट्रू होगी किसी ट्रायंगल के लिए, तो वो ट्रायंगल राइट एंगल होगा, वो ट्रायंगल राइट एंगल होगा। समझ रहे हो आप? जैसे सपोज करो ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, उसके साइड्स हमें दिए हुए हैं, तो देखते हैं उसके लिए ये जो इक्वेशन है वो वैलिड है या नहीं। 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स? 3 का स्क्वायर करेंगे तो विल गेट 9। 4 का स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास क्या आएगा? 16। और 5 का स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास क्या आएगा? 25। नाउ यू कैन क्लियरली सी कि स्टूडेंट्स ये जो 25 है
दैट इज 9 प्लस 16, दैट इज 9 प्लस 16, यानी कि जो 5 का स्क्वायर है वो आ गया 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स कि ये जो इक्वेशन है पाइथागोरस थ्योरम वाली इक्वेशन यहां पे ट्रू लग रही है, यहां पे ट्रू लग रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ट्राइंगल है उसमें एक एंगल 90 डिग्री होगा, एक एंगल 90 डिग्री होगा। और कौन सा एंगल? देखो ये हाइपोटेन्यूज की जगह पे 5 5 5, तो इसके उल्टा ये 90 डिग्री होगा। इसका मतलब इस ट्राइंगल को हमने ढंग से बनाया नहीं है, हमें इसको ढंग से बनाना चाहिए। और ये जो एंगल है साइड 5 के अपोजिट, ये 90 डिग्री होगा। दिस इज कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम सेज कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये इक्वेशन ट्रू होगी, एंड कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम सेज कि अगर ये इक्वेशन ट्रू है, अगर ये इक्वेशन ट्रू है तो जो ट्राइंगल है वो पाइथागोरस होगा। जैसे ये एक और सिचुएशन देखेंगे स्टूडेंट तो और आपको समझ में आएगा। ये एक ट्राइंगल है, उसके तीनों साइड्स दिए हुए, ठीक है। देखते हैं ये राइट एंगल है या नहीं। तो उसके लिए हमें देखना होगा कि ऐसी इक्वेशन इस ट्राइंगल के लिए वैलिड है या नहीं। देखते हैं। तो 3 का स्क्वायर अगर हम करेंगे स्टूडेंट्स तो 9 आएगा, 4 का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो 16 आएगा, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा। अब आप देखें क्या 36 जो है वो 9 प्लस 16 होगा? क्लियरली नहीं होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि 9 प्लस 16 तो 25 होता है, ठीक है। तो यहां नॉट इक्वल टू आ जाएगा। इसका मतलब कि 6 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, सही है। तो इस टाइप की इक्वेशन आप देखो यहां पे ट्रू नहीं है, नॉट इक्वल टू आ गया ना, जबकि यहां पे इक्वल टू आया था। तो इसलिए ये राइट एंगल ट्रायंगल था और ये राइट एंगल नहीं होगा स्टूडेंट्स। आपको समझ में आ रही बात? अब देखो ये जो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है उसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं हम। तो इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, if square of one side of a triangle, if square of one side of a triangle is sum of the squares of other two sides, is sum of squares of other two sides, is sum of square of other two sides, the triangle is right angled। समझ में आया स्टूडेंट्स? जो मैंने आपको बताया वही लिखा गया है यहां पे कि अगर ऐसी कोई इक्वेशन ट्रू है तो जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल्ड होगा। The angle opposite to first side is right angled। फर्स्ट साइड मतलब जो साइड यहां पर लिखी जा रही है, जैसे यहां पे 5 था 5, तो इसके अपोजिट जो एंगल होगा वो राइट एंगल होगा, उसके अपोजिट जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, ठीक। दिस इज कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो हमने दो थ्योरम देखे, दोनों का प्रूफ भी हम देखेंगे स्टूडेंट्स, लेकिन हमेशा की तरह पहले हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जिससे हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, और फिर लास्ट में हम थ्योरम देखेंगे। अगर आपको जल्दी है तो आप वीडियो के लास्ट में जाके पहले थ्योरम का प्रूफ देख सकते हो, ठीक है। तो इससे पहले स्टूडेंट्स के हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करें, एक और छोटी सी बात हमें देखनी चाहिए जो बड़ी काम की होती है इस चैप्टर में। अब देखें ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने बनाया है, उसकी साइड लेंथ भी दी हुई है, ठीक है। तो सपोज को इन साइड लेंथ को मैं कुछ नाम देता हूं, इसको ए, इसको बी और इसको सी। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सही। जहां पर ये जो साइड है इधर जो हमने इक्वल टू के इधर लिखा है वो हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है, वो हाइपोटेन्यूज होता है, और बाकी दोनों साइड्स को इधर स्क्वायर करके ऐड करते हैं। उसी तरीके से यहां पे अगर हम इस साइड को ए बोल दें, इस साइड को बी बोल दें और इस साइड को सी बोल दें, तो हमारी पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी? सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहां पे सी स्क्वायर है, ठीक है, क्योंकि इस केस में हाइपोटेन्यूज को सी बोला गया है, ठीक है। तो आप समझ रहे हो ना कि ये जो पाइथागोरस थ्योरम होता है उसमें हाइपोटेन्यूज का अपना बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज जो होता है वो अलग बैठता है इक्वेशन में और बाकी के दोनों साइड्स अलग बैठते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पे जो नई चीज मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड जो होते हैं उसमें सबसे बड़ा साइड एक्चुअली हाइपोटेन्यूज होता है। आप देखो इसमें, आप देखो ये साइड लेंथ है 3, ये साइड लेंथ है 4 और ये हाइपोटेन्यूज, इसकी साइड लेंथ है 5, तीनों में सबसे बड़ी। वैसे इसमें आप देखो तीनों में से सबसे बड़ी साइड लेंथ कौन सी है? ये है 5, ये है 12 और ये हाइपोटेन्यूज जो है 30। तो स्टूडेंट्स हम यहां पे लिख सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज ग्रेटर इन लेंथ than other two sides, hypotenuse of a right angle triangle is greater in length than other two sides। तो hypotenuse की जो लेंथ होती है
राइट एंगल ट्रायंगल में, वो बाकी दोनों साइड से बड़ी होती है स्टूडेंट्स। तो हम ये भी सोच सकते हैं कि ये जो इक्वेशन लिखते हैं हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम वाली जो इक्वेशन लिखते हैं, तो इसमें ये जो साइड अलग बैठती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, या फिर हम सोच सकते हैं वो लार्जेस्ट साइड होती है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज थी तो लार्जेस्ट साइड है। ठीक है, चलो स्टूडेंट्स अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो इस सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्या है इस क्वेश्चन में लिखा हुआ, देखें, द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर गिवन बिलो। अच्छा, तो आप देखो यहां पे पार्ट 1 में स्टूडेंट्स एक ट्रायंगल के 3 साइड्स दिए हुए, वैसे ये पार्ट 2 में भी ट्रायंगल के 3 साइड्स दिए हुए। ठीक बात है। डिटरमाइन इफ द ट्रायंगल इज राइट एंगल, तो हमें ये पता करना है कि ये वाला जो ट्रायंगल है, यहां पे जो ट्रायंगल बन रहा है इन तीनों साइड से, वो राइट एंगल है या नहीं। इन तीनों साइड से जो ट्रायंगल बन रहा है वो राइट एंगल है या नहीं। तो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स? तो देखो इस क्वेश्चन में हम कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हमने पढ़ा था कुछ देर पहले ही, उसका यूज करेंगे। तो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है स्टूडेंट्स, कि अगर हम ये प्रूव कर दें कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो ट्रायंगल यहां पे बन रहा है वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ट्रायंगल इज राइट एंगल, सही बात है। तो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम का यूज होगा यहां पे, और उसके अकॉर्डिंग अगर हम ये प्रूव कर दें कि ये इक्वेशन सही है, तो इससे ये प्रूव हो जाएगा कि जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल है। अच्छा, यहां पर मैंने सी क्यों रखा, हाइपोटेन्यूज की जगह पे सी क्यों रखा, ये तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि देखो इन तीनों साइड में सबसे बड़ी साइड कौन सी है स्टूडेंट्स, ये है सी, 10 10 10। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज की जगह पे वही आ सकती है। ओके, तो चलो कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है LHS, लेफ्ट हैंड साइड, वो है सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर इज 10 का स्क्वायर, सो दैट इज स्टूडेंट्स 100। ठीक है, और जो हमारा राइट हैंड साइड है दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इज 6 स्क्वायर और बी स्क्वायर इज 8 स्क्वायर। तो देखते हैं ये कितना आएगा, 6 स्क्वायर इज 36, 8 स्क्वायर इज 64। ये सब तो आपको एकदम याद होगा स्क्वायर्स, इसको आप ऐड करोगे तो 100 आ जाएगा स्टूडेंट। दैट्स वेरी गुड। आपके लिए देख सकते हो कि LHS और RHS दोनों सेम आ गए, इसका मतलब कि सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्रूव हो गया स्टूडेंट्स, विच मीन्स कि राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये प्रूव हो गया। ठीक है, अब उसी तरीके से हमें देखना है कि यहां पर ये जो 3 साइड्स हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, देखो सबसे बड़ा साइड कौन है, ये सी। ठीक है, तो हमें प्रूव करना पड़ेगा कि सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हम ये प्रूव कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं। देखो यहां पे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, सी स्क्वायर कितना है हमारा 11 का स्क्वायर, सो दैट विल बी 121, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की जगह पे 6 स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह पे 8 स्क्वायर, दैट इज 36 प्लस 64, दैट इज 100। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, सी स्क्वायर अलग आया और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अलग आया। सी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा नहीं है, इक्वल टू नहीं है। इसका मतलब कि यहां पे जो ट्रायंगल बन रहा है वो राइट एंगल नहीं है। ट्रायंगल इज नॉट राइट एंगल, ट्रायंगल इज नॉट राइट एंगल, ट्रायंगल जो है वो राइट एंगल नहीं है। ठीक है, तो बहुत आसान है किसी भी ट्रायंगल के बारे में पता करना कि वो राइट एंगल है या नहीं। अगर वो ऐसी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देता है तो वो राइट एंगल है, और जैसा कि हमने देखा यहां पे नहीं करता है तो राइट एंगल नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन देखते हैं, दिस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इट्स अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन। यहां पे आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो कि यहां पे एक दीवार है, उससे सटा के ये एक लैडर रखा गया है। ठीक है, लैडर का जो फुट है वो दीवार से 5 मीटर की दूरी पे, 5 मीटर की दूरी पे। ठीक है, और ये दीवार की जो लेंथ है वो आपको दिख रही है 12 मीटर। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द लैडर। मतलब बेसिकली ये लैडर की जो लेंथ है ना स्टूडेंट्स, वो हमें निकालनी है, लैडर की लेंथ, उसको हम L बोल देते हैं। तो ये लैडर की लेंथ निकालनी, कैसे निकालेंगे यहां पे कहां पाइथागोरस थ्योरम वगैरह आपको दिख रहा है, कुछ दिख रहा है क्या ऐसा? बिल्कुल दिख रहा होगा। यहां पर आप देखें ये 90 डिग्री एंगल है, 90 डिग्री एंगल। तो यहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम से लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कि L स्क्वायर, ये L जो है यही हाइपोटेन्यूज है। देखो 90 डिग्री वाले एंगल के अपोजिट जो साइड होती है वही हाइपोटेन्यूज होती है। ये 90 डिग्री एंगल, उसके अपोजिट ये साइड, यही हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, दिस इज एक्चुअली हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर विल बी 12 स्क्वायर
12 स्क्वायर प्लस 5 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे 12 स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट्स, दैट विल बी 144 मीटर स्क्वायर और 5 स्क्वायर इज 25 मीटर स्क्वायर। इसको ऐड करेंगे स्टूडेंट्स, तो में आएगा 961 मीटर स्क्वायर। तो यहां से हम निकाल सकते हैं कि L विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 169 मीटर स्क्वायर एंड दैट विल कम आउट टू बी 13 मीटर। दैट विल बी आवर आंसर। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो लैडर है स्टूडेंट्स, उसकी जो लेंथ है वो 13 मीटर आ गई हमारे पास। चलो आपके प्रैक्टिस के लिए वैसा एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो इसमें कुछ ज्यादा अलग नहीं है, इसमें ये जो लैडर है उसकी हाइट आप देखो दी हुई है, दिख रही है आपको, बिल्कुल दिख रही होगी, 25 मीटर है लैडर की हाइट, और ये जो दीवार की हाइट है वो 20 दी हुई है, 20 मीटर, वो भी आपको दिख रही होगी। आपको ये डिस्टेंस निकालनी है जिसको मैंने एक्स से डिनोट किया स्टूडेंट्स। तो हम क्या करेंगे, वंस अगेन ये जो है वो 90 डिग्री है, तो ये मेरा हाइपोटेन्यूज होगा। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे 25 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 20 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं 625 विल बी इक्वल टू 400 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 625 माइनस 400, तो ये आ जाएगा 225। तो यहां से लिख लेंगे एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 225। और अगर आपको याद हो स्टूडेंट्स, आपको पता हो तो 225 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 15 होता है, 15, तो ये आ जाएगा 15 मीटर। तो ये डिस्टेंस हमने निकाल लिया स्टूडेंट्स 15 मीटर। तो आप देख सकते हैं कैसे हमने निकाली। राइट एंगल ट्राइंगल जहां भी बनता है पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, लेट्स हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, लैडर से रिलेटेड ही है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। देखो पहले तो मैं आपको समझाता हूं कि क्वेश्चन का ये जो डायग्राम है ना, उसमें क्या हो रहा है। देखो ये एक स्ट्रीट है, एक गली है, एक रोड है, ठीक है, उसकी विड्थ ही हमें निकालनी है। ठीक, उसके एक साइड पे ये एक मकान है, एक घर है जिसमें एक विंडो है। कितने हाइट पे है आप देखें, 12 मीटर की हाइट पे। आप समझ लो, ये एक रोड है, एक सड़क है, उसके साइड पे ये एक वॉल है, एक घर है, उसका वॉल है जिसकी हाइट है 12 मीटर और उस पे टॉप पे एक विंडो है। उसी तरीके से इस कोने पे भी एक विंडो है किसी घर की 9 मीटर की हाइट पे। ठीक है, आपको दिख रहा है यहाँ पे। अब देखो ये जो ग्रीन में बनाया गया है वो लैडर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो लैडर के फुट को हमने यहां रखा, लैडर के फुट को हमने यहां रखा। ठीक है, और लैडर जो है हमारी 15 मीटर की वो विंडो तक पहुंच रही थी, विंडो तक पहुंच रही थी। फिर लैडर को फुट को वहीं रखते हुए, लैडर के फुट को वहीं रखते हुए अब लैडर को हमने इस तरीके से रखा तो वो दूसरे विंडो तक भी पहुंच रही थी, इस तरीके से। ठीक, तो हमें ये विड्थ ऑफ स्ट्रीट बताना है कि इस स्ट्रीट की विड्थ कितनी है। स्टूडेंट्स कैसे बताएंगे, आई एम श्योर स्टूडेंट्स आप समझ रहे होंगे क्या करना है। आप चाहे तो ये क्वेश्चन भी पढ़ सकते हो पॉज करके, इसमें वही लिखा हुआ है जो मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो मैं पढ़ूं तो आपका टाइम वेस्ट होगा, आप चाहे तो पॉज करके पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये जो विड्थ है स्ट्रीट की, ये कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, देखो ये डिस्टेंस जो है इसको मैं स्टूडेंट्स एक्स बोल देता हूं और ये जो डिस्टेंस है इसको मैं वाई बोल देता हूं। ठीक है, तो विड्थ ऑफ स्ट्रीट जो होगी वो आप समझ रहे होंगे अब कि विड्थ ऑफ स्ट्रीट कैसे निकलेगी, दैट विल बी एक्चुअली एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये एक्स और ये वाई, तो दोनों निकाल के हमें ऐड करना है। ओके, तो चलो पहले हम देखते हैं कि एक्स कैसे निकलेगा। तो उसके लिए आप समझ रहे होंगे कि इस ट्रायंगल पे फोकस करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, इस ट्रायंगल पे, और ये जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल है, क्लियरली दिख रहा है। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो विल गेट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दैट इज 15 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहां से आ जाएगा, आप देखो 15 का स्क्वायर आप निकालोगे तो 225 आएगा, 12 का स्क्वायर आप निकालोगे स्टूडेंट्स तो 144 आएगा प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां से स्टूडेंट्स आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 225 माइनस 144। तो इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या आएगा 1 और यहां पे आ रहा है 81। अब तो आपको समझ गए होंगे कि x कितना है स्टूडेंट्स, रूट 81, और रूट 81 तो 9 होता है। ठीक है, तो रूट वगैरह बहुत अच्छे से याद होना चाहिए आपको इस क्वेश्चन में कि किसका रूट क्या होता है, आप देख सकते हो सबका बहुत ही हो जाता है। तो ये x आ गया हमारे पास। ठीक है, उसी तरह से y भी निकाल लेंगे। उसके लिए आप समझ रहे हो कि इस ट्रायंगल पे फोकस करना है मुझे, तो इसमें ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, तो फिर से अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, आप पूरा लिखोगे पाइथागोरस थ्योरम, we'll have 15 square equals to 9 square plus y square। ठीक है,
तो यहां से आ जाएगा y स्क्वायर इक्वल्स टू 15 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर, 15 स्क्वायर विल बी 225, 9 स्क्वायर विल बी 81, सब्ट्रैक्ट करने पे दिस विल बी 441। ठीक है, तो यहां से निकालेंगे तो y आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 144। 144 का स्क्वायर रूट होता है स्टूडेंट्स 12 मीटर। तो ये y भी हमारे पास आ गया, ये हमारे पास आया x और ये हमारे पास आया y। तो विड्थ ऑफ स्ट्रीट था उन दोनों का सम। तो हम लिख सकते हैं विड्थ ऑफ स्ट्रीट इक्वल्स टू x प्लस y इक्वल्स टू 9 प्लस 12 इक्वल्स टू 21 मीटर्स। 21 मीटर्स। ठीक है, तो स्ट्रीट का जो विड्थ है स्टूडेंट्स वो 21 मीटर्स है। दैट इज आवर आंसर। दैट इज आवर आंसर। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अगेन अ गुड क्वेश्चन। इसमें आप देखो क्या करना है, मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूं। ये एक पोल है, आप देखो ये एक पोल है, कहीं पे लगा हुआ है रोड साइड में, कहीं पर भी। उसकी लेंथ 11 मीटर है। ठीक है, और ये एक और पोल लगा हुआ है रोड के दूसरे साइड हो सकता है, जिसकी लेंथ 9 मीटर है स्टूडेंट्स। ठीक है, दोनों पोल के बॉटम के बीच की दूरी आपको दी हुई है 12 मीटर। 12 मीटर आप देख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप्स ऑफ द टू पोल्स। सो दोनों पोल्स के जो टॉप्स हैं उनके बीच की हमें दूरी पता करनी है स्टूडेंट्स। मतलब ये जो ग्रीन वाली डिस्टेंस मैंने बनाई है स्टूडेंट्स, ये हमें पता करनी है। कैसे करेंगे? ठीक है, क्या करना पड़ेगा, क्या लगता है आपको, व्हाट टू डू? देखो उतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है अगर आप थोड़ा सा ध्यान से सोचे तो। इसमें आप थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करो, यहां पर ऐसे एक लाइन ड्रॉ करो। ठीक है, तो क्लियरली आप देख सकते हो कि ये जो है वो 90 डिग्री होगा। एंड अगेन इट इज क्लियर कि ये अगर 12 है स्टूडेंट्स, तो ये जो लेंथ है वो भी 12 मीटर ही होगी। ठीक है, अब ये जो लेंथ है स्टूडेंट, इसके बारे में आपका क्या कहना है? चलो नाम रख देते हैं यहां पे कुछ A B C। ठीक है, तो ये ए बी लेंथ कैसे निकलेगी, ये हम बता सकते हैं क्या? देखो आप समझ रहे होंगे कि ए बी जो है इसको हम लिख सकते हैं, ये पूरी लेंथ दैट इज 11 मीटर माइनस इतनी लेंथ जो है वो इसके बराबर होगी, मतलब 9 मीटर। तो दिस इज 2 मीटर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये लेंथ आ गई हमारे पास 2 मीटर। अब ये लेंथ कैसे निकालना आपको समझ में आ रहा होगा। इस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे स्टूडेंट्स, तो विल गेट AC स्क्वायर, दिस इज AC, दैट विल बी इक्वल्स टू 12 स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर। तो दिस विल कम 12 का स्क्वायर 144 एंड 2 का स्क्वायर 4, सो दिस विल बी 148। तो फ्रॉम हियर स्टूडेंट्स विल गेट AC इक्वल्स टू रूट ऑफ 148 मीटर्स। दैट इज आवर आंसर। कि ये जो डिस्टेंस है दोनों पोल्स के टॉप के बीच की, जो मैंने ग्रीन में बनाई है यहां पे, दैट इज दिस मच, रूट 148 मीटर। दैट्स इट, राइट? चलो स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें बिल्कुल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। देखो क्या यहां पे दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर डायग्राम भी देखेंगे जो दिया हुआ है। अ मैन गोज 3 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। अच्छा देखो आप इस डायग्राम को देखो, इसमें डायरेक्शंस बनाए हुए हैं। E फॉर ईस्ट, तो ये जो डायरेक्शन है वो ईस्ट है। W फॉर वेस्ट, तो ये जो डायरेक्शन है वो वेस्ट है। N फॉर नॉर्थ एंड S फॉर साउथ। तो अ मैन गोज 3 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तो एक आदमी जो है वो ईस्ट की तरफ 3 मीटर जाता है, 3 मीटर जाता है। एंड 4 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, और 4 मीटर जो है वो नॉर्थ की तरफ जाता है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो ग्रीन में बनाया हुआ है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ मैन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक, देखो ये जो है वो आदमी का स्टार्टिंग पॉइंट है, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, ये जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक, और आदमी जो है वो फाइनली यहां पहुंच गया। तो स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितनी दूरी पे है, मतलब ये वाली दूरी, स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितनी दूरी पे है वो हमें पता करना है, ये दूरी। ठीक है, तो इसको x मान लेते हैं। कैसे पता करेंगे स्टूडेंट्स, क्या लगता है आपको? सिंपल लग रहा होगा आपको, क्योंकि आप ये ध्यान रहे होंगे कि ये 90 डिग्री है। तो इस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, बिल्कुल लगाते हैं। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, आप थ्योरम पूरा लिखोगे। वील राइट x स्क्वायर जो कि हाइपोटेनस है, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। 4 स्क्वायर इज 16, 3 स्क्वायर इज 9, दैट इज 25। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25, इसका मतलब 5 मीटर। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स दैट इज 5 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, कि आदमी जहां पहुंचा स्टार्टिंग पॉइंट से उसकी दूरी है 5 मीटर,
5 मीटर्स। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन देखते हैं। इसको करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि लोअर क्लासेस में जो अलजेब्रा आपने पढ़ा होगा, ठीक है, उसका थोड़ा सा टच आपको इस क्वेश्चन में मिलेगा। देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 6 मीटर मोर देन द ट्वाइस ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। ओह, क्या है यहां पे, देखो देखो देखो। पहले हम क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं स्टूडेंट्स, और उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो हम समझ पाएंगे कि क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या बोल रहा है और क्वेश्चन को सॉल्व करना भी आसान होगा। तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, बातों बातों में हमने बना लिया है, ठीक है। अब देखो द हाइपोटेन्यूज, अच्छा तो ये हाइपोटेन्यूज है, उसकी बात की जा रही है, इज 6 मीटर मोर। तो हाइपोटेन्यूज इज 6 मीटर मोर, मतलब किसी चीज से वो 6 से ज्यादा है, किसी चीज से वो 6 से ज्यादा है, यानी 6 प्लस समथिंग है, ठीक है। इज 6 मीटर मोर देन the twice of the shortest side, the twice of the shortest side। अच्छा तो ये शॉर्टेस्ट साइड मान लेते हैं और मान लेते हैं ये x है, ठीक है। तो बोला जा रहा है हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 6 मीटर मोर, इज 6 मीटर मोर द ट्वाइस ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड, देन ट्वाइस ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड, ठीक है। तो ये जो चीज मैंने यहां मैथमेटिकली लिखी है स्टूडेंट्स, ये यहां लैंग्वेज में लिखी हुई है, और जनरली ये काम जो है अलजेब्रा में बहुत होता है, इसलिए मैंने बोला था कि अलजेब्रा का थोड़ा टच मिलेगा आपको यहां पे, कि जो शॉर्टेस्ट को हम x मान लें, तो ये जो हाइपोटेन्यूज है दैट इज 6 प्लस 2x, ठीक है। 6 मोर देन ट्वाइस ऑफ x। इफ द थर्ड साइड, अच्छा थर्ड साइड किसको बोला जा रहा है, इस साइड को जिसकी अभी तक बात नहीं हुई है, थर्ड साइड। इफ द थर्ड साइड इज 2 मीटर लेस देन द हाइपोटेन्यूज, इज 2 मीटर लेस देन द हाइपोटेन्यूज, मतलब दिस इज हाइपोटेन्यूज माइनस 2, ठीक है। फाइंड द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, तो इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स निकालने। तो एक चीज तो आपको क्लियरली दिख रही है कि यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे हम। आप हमेशा पीटी नहीं लिखा करेंगे, आप पूरा पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे एग्जाम्स में, ठीक है, हर क्वेश्चन में। मैं बोलूंगा नहीं बार बार ये बात, ठीक है। एनीवेज, तो विल राइट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर विल बी x स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, दैट इज h माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या करो, आप h की वैल्यू ये पुट कर दो, आप ये, तो यहां लिख लेंगे 6 प्लस 2x का स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस h की जगह पे ये लिखना है, तो विल हैव 6 प्लस 2x h की जगह पे, ठीक है, h की जगह पे माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो यहां पे हमारे पास आएगा, देखो 36 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 24x इक्वल्स टू x स्क्वायर, और इसको पहले सॉल्व करेंगे तो माइनस 2 करेंगे तो 4 प्लस 2x आएगा, ठीक है, उसका स्क्वायर। फिर इसको ब्रेक करेंगे स्टूडेंट, तो विल गेट 16 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 16x, ठीक है। अब देखा जाए तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। वो सॉल्व आप कर सकते हैं, बट फिर भी चलो मैं जल्दी से सॉल्व करके आपको दिखा देता हूं। मेन जो इस चैप्टर का काम है वो तो हो गया है। तो ये 4x स्क्वायर और 4x स्क्वायर यहां पे कैंसिल होता हुआ दिख रहा है स्टूडेंट्स मुझे, ठीक है। फिर यहां पे देखो ये x स्क्वायर बच गया है, ठीक है। फिर ये 24x है और ये 16x है, तो विल हैव, इसको अगर मैं इधर ले जाऊं तो आई विल हैव माइनस 8x, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स ये बच गया 36 और ये 16, तो आई विल हैव माइनस 20 इक्वल टू 0। अब देखो यहां से इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ऐसे तो आपको जो तरीका याद हो या अच्छे से आता हो वो आप यूज कर सकते हो। मैंने फैक्टराइज करके सॉल्व कर दिया है, ठीक है। अब यहां पे देखो दो आंसर आए हैं, x इक्वल टू 10 और x इक्वल टू माइनस 2। अब देखो ये जो है ना, ये तो नहीं हो सकता, ये सॉल्यूशन तो हो नहीं सकता, क्योंकि x जो है वो ट्रायंगल के एक साइड की लेंथ है, x जो है वो ट्रायंगल के एक साइड की लेंथ है, और वो जो है वो -2 नहीं हो सकती। यहां पे आप लिख भी सकते हो एज साइड ऑफ ट्रायंगल कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। तो इसका मतलब है x की वैल्यू 10 होगी, x की वैल्यू 10 होगी स्टूडेंट्स। x की वैल्यू 10 होगी, तो अब हमें क्या करना था, फाइंड द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। इस ट्रायंगल के सारे साइड्स निकालने, तो एक साइड तो आ गया हमारे पास 10, दूसरा साइड क्या होगा 6 प्लस 2 इंटू 10, ये आ जाएगा 26, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 26 माइनस 2 दैट इज 24, ठीक है। तीनों साइड्स आ गए हमारे पास, ठीक है। बाद में लास्ट में थोड़ा सा कैलकुलेशन मैंने जल्दी जल्दी किया है, आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो तो आप पॉज करके देख सकते हो, ठीक है। बेसिक फंडा तो आपको समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं ये वाला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये भी इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है ये। देखें, ABC is an isosceles right angle triangle at B.
अब देखो स्टूडेंट्स, ज्योमेट्री में जब भी क्वेश्चन लिखा हुआ हो, कई बार मैं आपको बता चुका हूं पहले भी, और डायग्राम नहीं दिया हो तो डायग्राम हमें खुद से बना लेना चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर क्वेश्चन में आप ऐसा करेंगे जब भी डायग्राम नहीं दिया होगा। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा ट्रायंगल, ये हमने डायग्राम बना लिया। राइट एंगल्ड एट बी, तो ये जो है वो राइट एंगल है बी वर्टेक्स पे, ठीक है। और क्योंकि ट्रायंगल का नाम एबीसी है तो इस वर्टेक्स को मैं ए और इसको सी बोल देता हूं। ए और सी को हम उल्टा भी ले सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जहां पे 90 डिग्री है उसको बी होना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है राइट एंगल एट बी। देखो, एबीसी इज एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेलेस इसका मतलब इसके दो साइड्स ये जो है वो बराबर होंगे, ठीक है। तो ये हमने वो ट्रायंगल बना लिया जिसकी बात की जा रही है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। सिमिलर ट्रायंगल एसीडी एंड triangle ABE are constructed on sides AC and AB। अच्छा, देखो इस ट्रायंगल के दो साइड्स की बात की जा रही है स्टूडेंट्स। AC ये वाला साइड है, आप ध्यान दें बिल्कुल, AC ये वाला साइड है, एंड AB जो है स्टूडेंट्स वो ये वाला साइड है, ठीक। तो इस साइड के ऊपर एक ट्रायंगल बनाया जा रहा है और इस साइड के ऊपर भी एक ट्रायंगल बनाया जा रहा है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखो स्टूडेंट्स, इसके ऊपर एक ट्रायंगल इस तरीके से बनाया जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से कुछ ACD, ट्रायंगल ACD, ये एक ट्रायंगल बनाया गया स्टूडेंट्स, ओके। वैसे ही ये जो साइड है स्टूडेंट्स AB, इसके ऊपर भी एक ट्रायंगल बनाया जा रहा है। देखो मैं आपको बताता हूं कैसे, कुछ इस तरीके से, और इसका नाम है स्टूडेंट्स ABE। अब देखो ABE, ठीक है। देखो वहां फिर से पढ़ते क्वेश्चन को अपन। सिमिलर ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल ABE आर कंस्ट्रक्टेड ऑन साइड्स AC एंड AB। मतलब ये जो ट्रायंगल्स हमने जो कंस्ट्रक्ट किए हैं वो आपस में कैसे दिए हैं स्टूडेंट्स, सिमिलर। तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ACD, दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू दिस ट्रायंगल, दैट इज ट्रायंगल ABE, ठीक है। दिस इज एक्चुअली गिवन, ये हम प्रूव नहीं कर रहे हैं, नहीं कहीं से लिख रहे हैं, ये दिया हुआ है, वही चीज को अपन लिख रहे हैं वापस से। अब देखो करना क्या क्वेश्चन में, फाइंड द रेशियो बिटवीन द एरियाज ऑफ दीज टू ट्रायंगल्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो ट्रायंगल है और ये जो ट्रायंगल है, इनके एरियाज का रेशियो निकालना है, इनके एरियाज का रेशियो निकालना है। तो ये तो हमने चैप्टर के प्रीवियस सेक्शन में पढ़ा है कि दो सिमिलर ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो कैसे निकालते हैं। तो वही काम करना है यहां पे देखा जाए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD क्या होता है, उसके लिए हमने थ्योरम पढ़ी थी स्टूडेंट्स, दोनों के साइड्स के स्क्वायर का रेशियो, ABE ये वाला ट्रायंगल है, ABE। तो इसका ये साइड ले लेते हैं AB स्क्वायर डिवाइड बाय ये ट्रायंगल ACD, ये वाला ट्रायंगल, तो इसका ये साइड ले लेते हैं स्टूडेंट्स, इस ट्रायंगल का AC, ठीक। वो हमने ये इसलिए लिया है क्योंकि इस ट्रायंगल का ये साइड और इस ट्रायंगल का ये साइड ये कॉरस्पॉन्डिंग है। इस ट्रायंगल का ये साइड, जिसे मैंने टिक मारा है, और इस ट्रायंगल का ये साइड ये कॉरस्पॉन्डिंग है। कैसे पता चला मुझे, देखो AB, ठीक है, देखो AB साइड AB, ठीक है। पहले दो लेटर्स से बना हुआ साइड है ये, तो पहले दो लेटर से बना हुआ साइड यहां पे AC है, AC, ठीक है। अब ये वाला रेशियो में निकालना है तो हमारा काम हो जाएगा। कैसे निकालेंगे आप जरा देखो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम यहां पे आप सोचो क्या कर सकते हैं। AC स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से इस ट्रायंगल में राइट एंगल वाला जो ट्रायंगल है यहां पे, जहां पे मेरा मार्कर भी घूम रहा है, उसमें AC स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से। तो दैट विल बी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां से देखो आ जाएगा AB स्क्वायर बाई दिस इज AB स्क्वायर प्लस BC। ये जो BC है स्टूडेंट्स, अब देखो वो AB के बराबर है, दिस BC इज इक्वल टू AB, तो BC की जगह पे हम AB लिख देंगे। तो यहां से हमारे पास हो जाएगा AB स्क्वायर डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ AB स्क्वायर, सो दिस विल बी 1/2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ रहा मेरी बात? तो हमें दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो निकालना था, वो फाइनली हाफ आ गया। तो इसमें हमने दो चीजें यूज की, आप देख सकते हो। एक तो ये थ्योरम हमने पढ़ा था इस चैप्टर के प्रीवियस सेक्शन में, और उसके बाद हमने यहां पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जो क्वेश्चंस देखे वो थोड़े जनरल टाइप के। अब हम एक अलग टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे, प्रूफ बेस्ड क्वेश्चंस। तो अब हम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे स्टूडेंट्स जिसमें कुछ ना कुछ प्रूव करना होगा, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम पे ऐसे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं जिसमें
को इक्वेशन लिखी होगी और आपको प्रूव करना होगा। तो देखो वैसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ABC इज एन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल एट C। अच्छा देखो स्टूडेंट, ज्योमेट्री का ऑलमोस्ट रूल ही है ऐसा कि अगर कोई क्वेश्चन वर्ड्स में दिया हुआ है और डायग्राम नहीं बनाया हुआ है तो हमें डायग्राम बनाना चाहिए। तो यहां पे एक ट्रायंगल की बात की जा रही है तो हम ट्रायंगल बनाएंगे। कैसा? आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। तो स्टूडेंट्स ये हमने बना लिया आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल मतलब एक एंगल उसका 90 डिग्री है, और आइसोसेलेस मतलब दो साइड जो है वो इक्वल है, ठीक है। और राइट एंगल एट C लिखा हुआ है, राइट एंगल एट C मतलब ये जो वर्टेक्स है स्टूडेंट्स उसका नाम क्या है? C। और क्योंकि ट्रायंगल का नाम है ABC तो ये वर्टेक्स को फॉर एग्जांपल A बोल देते हैं और इसको B बोल देते हैं, ठीक है। तो ऐसा एक ट्रायंगल हमें दिया हुआ है जो हमने बना लिया है। ये प्रोसेस आप फॉलो करेंगे हर क्वेश्चन में स्टूडेंट्स, डायग्राम बनाने वाला, क्योंकि ये क्वेश्चन इजी है, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन डिफिकल्ट क्वेश्चन में अगर आप डायग्राम नहीं बनाएंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। प्रूव दैट AB स्क्वायर इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर, ठीक है। कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, वो चीज हमें यहाँ पे प्रूव करनी है स्टूडेंट्स। तो देखो कई तरीके से स्टूडेंट्स प्रूव किया जा सकता है इसको, कई तरीके से प्रूव किया जा सकता है, लेकिन मैं एक ऐसा तरीका फॉलो करूंगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में जो आगे सारे क्वेश्चंस में आपको काम आएगा। मतलब इस तरीके से गारंटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, इसलिए ये तरीका मैं फॉलो करूंगा। हालांकि डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में आपको थोड़ा सा अलग तरीका मिल सकता है, बट आप कोई भी तरीका यूज करो मार्क्स तो आपको भी मिलेंगे। देखो बेसिकली सारे तरीके सेम ही है, बट लिखने का तरीका, अंदाज जो है वो थोड़ा अलग है, ठीक है। देखो इसमें मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा LHS लेफ्ट हैंड साइड, LHS ये है AB स्क्वायर, ठीक है, AB स्क्वायर, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं अलग तरीके से लिखूंगा, AB स्क्वायर, AB स्क्वायर। तो क्लियरली आप देख सकते हो कि इसको क्या कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं इसको। पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम लिख सकते हैं कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस दिस थिंग दैट इज CB स्क्वायर, ठीक है, लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं। चलो अब RHS राइट हैंड साइड को हम थोड़ा अटैक करते हैं। तो RHS की अगर हम बात करें तो वो लिखा हुआ है 2AC स्क्वायर, 2AC स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो AC स्क्वायर को ऐसे लिख देते हैं, और ये जो AC है दूसरा वाला AC, उसके जगह पे हम ये लिख सकते हैं CB, 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 CB। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये दोनों साइड जो है वो बराबर है, ठीक है। तो आप क्लियरली देखो कि आपका LHS और RHS जो है वो बराबर आ गया स्टूडेंट्स। हम लिख सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS, ठीक है। It implies that AB square is equals to 2AC square, ठीक है। और भी कोई तरीका अगर आप किसी बुक में देखोगे तो बेसिक फंडा उसमें भी यही लग रहा होगा, बस लिखने का तरीका अलग होगा। तो आप वैसे भी लिख सकते हो, बट ये तरीका मैं इसलिए प्रेफर कर रहा हूं क्योंकि इस तरीके से अगर आप लिखोगे ना तो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी जो होते हैं इस चैप्टर के वो भी बहुत आसानी से सॉल्व होते हैं। सो स्टूडेंट्स लेट्स सी दिस क्वेश्चन। जैसे हम आगे जाएंगे हम लेवल थोड़ा बढ़ाते जाएंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इन ट्रायंगल ABC। अच्छा देखो, तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है और डायग्राम नहीं बनाया हुआ है तो हमें क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स, हमें डायग्राम बनाना चाहिए, ठीक है। तो हम डायग्राम खुद बनाएंगे यहां पे। तो स्टूडेंट्स ये हमने बना लिया है ट्रायंगल ABC, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC AD इज परपेंडिकुलर टू BC, BC देखो ये BC है, BC, BC, BC। AD इज परपेंडिकुलर टू BC मतलब यहां पर एक ऐसा लाइन है जिसका नाम है AD और ये परपेंडिकुलर है, ठीक। ये क्वेश्चन में दिया है, ठीक। प्रूव दैट, ये कोई चीज है जो हमें प्रूव करनी है, कोई इक्वेशन है जो हमें प्रूव करना है स्टूडेंट्स। देखिए क्या है, AB स्क्वायर, AB कौन है, ये है AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, CD कौन है, CD, ये है CD, देखिए CD स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू AC स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, प्लस BD स्क्वायर, प्लस BD स्क्वायर, प्लस BD स्क्वायर। समझ में आया स्टूडेंट आपको क्या प्रूव करना है? ये जो साइड लेंथ है उसका स्क्वायर प्लस ये जो साइड लेंथ है उसका स्क्वायर शुड बी इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो स्टूडेंट सोचिए कैसे करेंगे इसको, आप पॉज करके भी सोच सकते हैं। देखो स्टूडेंट मैं आपको बताता हूं, ज्योमेट्री में दो चीजें यूज होती हैं, चुटकी भर दिमाग, थोड़ा सा दिमाग यूज तो करना पड़ता है, ठीक है। और अब जो हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं उनमें चुटकी भर दिमाग और बहुत सारा पाइथागोरस थ्योरम, बहुत सारा पाइथागोरस थ्योरम आपको यूज करना और कुछ नहीं। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। फिर से ये हमारा LHS हो गया, ठीक है। कई तरीके से लिख सकते हैं आप सॉल्यूशन को, बेसिक फंडा सब में सेम ही होगा। मैं ये तरीका प्रेफर करता हूं क्योंकि इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आसानी से हो जाते हैं। LHS, तो इस पे अगर हम अटैक करें तो दिस इज AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स।
तो आपको क्या करना चाहिए कि इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखना चाहिए, तोड़ के लिखना चाहिए। AB देखो, AB क्या है, AB ये वाली लेंथ है, इसको तोड़ के कैसे लिख सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हैं, कुछ सोचो। आपको लग रहा होगा कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो AB स्क्वायर को हम पाइथागोरस थ्योरम से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो लेट मी राइट दैट, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ठीक है, AB स्क्वायर की जगह पर मैंने ये लिख दिया। अब देखो CD स्क्वायर, ये है CD स्क्वायर। ठीक है, इसको तो मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि इसको सिंप्लीफाई करके मैं लिखूं, इसको ऐसे लिख देता हूं CD स्क्वायर। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब मैं RHS पे अटैक करता हूं, राइट हैंड साइड RHS, दैट इज AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। AC स्क्वायर, ये AC स्क्वायर है, तो इसको पाइथागोरस थ्योरम से क्या लिख सकते हैं, आप बिल्कुल समझ रहे होंगे, दैट इज AD स्क्वायर ये प्लस CD स्क्वायर, दैट इज दिस, प्लस ये जो BD स्क्वायर है स्टूडेंट्स, BD उसको वैसे रहने देते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, ये LHS को और RHS को, तो आप समझ जाएंगे कि दोनों इक्वल प्रूव हो चुके हैं। LHS और RHS इक्वल प्रूव हो चुके हैं। कैसे, आप देखो, यहां पे AD स्क्वायर है, यहां पे भी AD स्क्वायर है, यहां पे BD स्क्वायर है, यहां पे भी BD स्क्वायर है, यहां पे CD स्क्वायर है, यहां पर भी CD स्क्वायर है, तो दोनों बराबर प्रूव हो गए ना क्लियरली। तो स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू राइट RHS विच इंप्लाइज दिस थिंग। ठीक है, जो हमें प्रूव करना था। तो आपने समझ में आया कैसे हमने सॉल्व किया इसको। अब चाहो तो दोबारा देखो इसको, पॉज करके, रिवाइंड करके। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं हम। तो इसमें देखो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, डायग्राम नहीं है तो डायग्राम बनाएंगे। P and Q आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स CA and CB रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट C। ओके, देखो वो ट्रायंगल की बात की जा रही है, जो ट्रायंगल का नाम है ABC। ठीक है, तो उसका सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं स्टूडेंट्स। तो ये डायग्राम है एक ट्रायंगल का स्टूडेंट्स, ट्रायंगल ABC, राइट एंगल्ड एट C, राइट एंगल्ड एट C, मतलब ये जो 90 डिग्री एंगल बन रहा है वो वर्टेक्स C पे बन रहा है स्टूडेंट्स। और ट्रायंगल का नाम था ABC, तो इसको आप A लिख देते हैं और इसको B लिख देते हैं, उल्टा भी कर सकते हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, देखो P and Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड CA। ठीक है, इसका मिड पॉइंट है Q, सॉरी P and Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड CA। तो P जो है वो मिड पॉइंट है CA का मिड पॉइंट है स्टूडेंट्स P, और Q जो है स्टूडेंट वो मिड पॉइंट है CB का मिड पॉइंट है Q। ओके, तो ये सारी चीजें हमें क्वेश्चन में दी हुई थी, उसका डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, जब भी आप कोई क्वेश्चन पढ़े उसका डायग्राम नहीं दिया हुआ है तो आप रुके वहां पे, थोड़ा टाइम लगे तो टाइम लगाएं, लेकिन जो भी दिया हुआ है उसको डायग्राम में रिप्रेजेंट करें। देखो रिप्रेजेंट हो गया सब कुछ। P and Q आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड CA and CB। P and Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट C। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि हमें क्या प्रूव करना है। तो फर्स्ट पार्ट, दो पार्ट इसमें प्रूव करने, पहला पार्ट पे अपन नजर डालते हैं। तो पहले पार्ट में ये मेरा LHS और ये मेरा RHS। तो चलो LHS को लिखता हूं मैं यहां पे, LHS। तो LHS इज 4AQ स्क्वायर, 4AQ स्क्वायर। AQ कहां है यहां पे, देखिए जरा, अच्छा AQ दिख रहा है आपको स्टूडेंट्स यहां पे, दिस लेंथ इज AQ। तो इसको थोड़ा तोड़ फोड़ के कैसे लिख सकते हैं हम, सोचिए आप इसको कैसे लिख सकते हैं। क्लियरली दिख रहा है कि पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ AQ स्क्वायर को हम लिख सकते हैं इस AC स्क्वायर प्लस CQ स्क्वायर। ठीक है, यहां पे आपको लिखना चाहिए यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, वो तो आप लिख लेंगे खुद से। ठीक है, चलो स्टूडेंट्स, अब RHS को देखते हैं। अगर हम RHS पे ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, RHS तो दैट इज 4AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, अब आपकी नजर LHS और RHS पे जानी चाहिए, बेसिकली दोनों को इक्वली प्रूव करना है। तो आपको दिखना चाहिए कि 4AC स्क्वायर यहां पर भी है और 4AC स्क्वायर यहां पर भी है ना, 4AC स्क्वायर यहां पर भी है, 4AC स्क्वायर यहां पर भी है, तो अच्छी बात है। चलो, अब यहां BC है, ठीक है, यहां BC है स्टूडेंट्स और यहां CQ है, तो इसी में कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, इन दोनों को कुछ इक्वल सा प्रूव करना पड़ेगा, दोनों जगह पे एक जैसी चीज आनी चाहिए। AC वाला जो पार्ट है वो तो दोनों जगह पे सेम है, 4AC स्क्वायर, लेकिन बाद में थोड़ा डिफरेंट है। यहां पे CQ ये लेंथ
और यहां बीसी बीसी बीसी, ठीक है। तो कुछ उनको रिलेट करके कुछ करना पड़ेगा। तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि क्या करना है यहां पे। ये जो बीसी है स्टूडेंट्स, बीसी बीसी ये पूरी लेंथ है, बीसी पूरी लेंथ है, उसको सीक्यू का डबल लिख सकते हैं, सीक्यू का डबल लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ सीक्यू, राइट। तो यहां से देखो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, 4ac स्क्वायर प्लस 4cq स्क्वायर। तो यहां से हम 4 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा ऐसे ac स्क्वायर प्लस cq स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स आप LHS को देखें और RHS को देखें, आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि दोनों में बिल्कुल सेम चीज है, 4 4 ac स्क्वायर ac स्क्वायर cq स्क्वायर cq स्क्वायर। तो ठीक है, आगे आप लिख लोगे, दोनों इक्वल प्रूव हो गया, तो फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। सेकेंड पार्ट जो है क्वेश्चन का स्टूडेंट्स, वो भी बिल्कुल इसी तरीके से, आप इसी तरह से उसको भी ट्राई करें। उसमें बस डिफरेंस इतना होगा कि आप देखें यहां पे बीपी लिखा हुआ है, बीपी, ठीक है। बीपी कौन सी लेंथ है, ये लेंथ है स्टूडेंट्स, दिस इज बीपी, ठीक है। तो जिस तरीके से यहां पर ये ग्रीन वाली लेंथ थी जो मैंने बोर्ड में बनाया है, यहां पे जो डॉटेड लेंथ है यहां पे वो है, ठीक है। तो आप इसको भी बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे सेकंड पार्ट को भी, तो आप ट्राई कर सकते हैं उसको। स्टूडेंट लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, इसको करने आपको बहुत ही मजा आएगा। हालांकि ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन माना जाता है, बट अगर आप इसको बिल्कुल कायदे से करेंगे जैसे मैंने बताया तो उतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा आपको। देखो आप देख सकते हो यहाँ पे कैसे ट्रायंगल्स बने हुए हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे बोला जा रहा है कि AD एंड AE ट्राइसेक्ट BC। ध्यान से देखेंगे आप, पहले तो AD है कौन, ये है स्टूडेंट्स AD, ये है स्टूडेंट्स AD, ठीक है, दिस इज माय AD। एंड AE, ये है AE, ये है AE, दिस इज AE, ठीक है। तो AD एंड AE ट्राइसेक्ट BC। BC क्या है स्टूडेंट्स, ये जो पूरी लेंथ है, दिस इज BC, ठीक है। ट्राइसेक्ट का मतलब समझते हो आप स्टूडेंट्स, पहले भी कई सारे चैप्टर्स में आपने देखा होगा, ट्राइसेक्ट का मतलब होता है डिवाइड इन 3 इक्वल पार्ट्स, डिवाइड इन 3 इक्वल पार्ट्स, ये ट्राइसेक्ट का मतलब होता है। तो देखो ये जो BC लाइन है स्टूडेंट्स, BC लाइन वो इस AD और AE के कारण 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। ये एक पार्ट, दूसरे कलर से बनाता हूं मैं ताकि आपको समझ में आए, ये दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट, 3 पार्ट में डिवाइड हो रही है। ये पहला पार्ट जो ग्रीन में है, दूसरा जो ऑरेंज में है और तीसरा जो येलो में, और तीनों पार्ट इक्वल है, दैट इज व्हाट इट मींस। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। और यहां पे कुछ लिखा हुआ है जो हमें प्रूव करना है, क्या करें स्टूडेंट्स, यहां पर जो लिखा हुआ है उसको देखें पहले, तो क्या क्या है उसमें, AE स्क्वायर, AE ये साइड है, ध्यान दे रहे हैं आप, AE कौन सा साइड है, ठीक है। AC स्क्वायर ये वाला साइड है स्टूडेंट, ध्यान दे। और AD स्क्वायर ये वाला साइड है स्टूडेंट्स। अच्छा, तो प्रूव करने में जो 3 साइड्स इन्वॉल्व हैं वो है ये वाला साइड, ये वाला साइड और ये वाला साइड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वो कैसे करेंगे, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली। आप क्या करो कि इसको x डिस्टेंस बोल दो, x, तो ये भी x हो जाएगा और ये भी x हो जाएगा। तो हमने बोल दिया लेट BD इक्वल्स टू DE इक्वल्स टू EC, ठीक है। ये तो बराबर है दिया हुआ है BX, ठीक है। इनको हमने x मान लिया, उससे क्या है कि थोड़ा सॉल्व करना आसान हो जाएगा। अब देखो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड, इस पे हम अटैक करते हैं, LHS दैट इज 8AE स्क्वायर, ओके। 8 को तो आप रहने दो, AE स्क्वायर को देखो, AE स्क्वायर, AE देख रहे हो आप स्टूडेंट्स, ध्यान दो, बिल्कुल ध्यान दो, AE क्या है, ये AE है, ये साइड, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है इसमें, बिल्कुल लग सकता है पाइथागोरस थ्योरम। कैसे लगेगा पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो दैट विल बी AB स्क्वायर प्लस ये वाली लेंथ, दैट इज 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे आ जाएगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो विल गेट 8 AB स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा एक्सपैंड भी कर सकते हैं, तो आ जाएगा 8 AB स्क्वायर प्लस 8 इंटू 4 दैट इज 32x स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हमने लिखा है स्टूडेंट्स। अब हम ये जो राइट हैंड साइड है उस पर थोड़ा सा अटैक करते हैं, उसको भी लिखेंगे राइट हैंड साइड। तो वो है हमारा देखो 3AC स्क्वायर प्लस 5AD स्क्वायर। अब बस देखते जाना, 3AC स्क्वायर, AC स्क्वायर, AC स्क्वायर, AC, ये है AC स्टूडेंट्स। यहां पे पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगेगा, ये AC है, यहां पे पाइथागोरस थ्योरम आपको समझ में आ रहा है कैसे लगेगा, ये साइड और ये साइड, ठीक है। तो ये लिखेंगे हम AB स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर, ठीक है।
प्लस 5 एडी स्क्वायर, एडी स्क्वायर, एडी, एडी ये है, ये वाला दिख रहा है आपको स्टूडेंट्स, एडी। यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या बनेगा, ए बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो विल गेट 3 ए बी स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 5 ए बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। फ्रॉम हियर विल गेट, यहां पे देखो आ जाएगा 3 ए बी स्क्वायर, स्टूडेंट्स इसको ब्रेक कर रहे हैं ब्रैकेट को, और 9 इंटू 3 इज 27x स्क्वायर प्लस 5 ए बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप इसको देखो 3 ए बी स्क्वायर और 5 ए बी स्क्वायर, इनको ऐड कर लो तो विल गेट 8 ए बी स्क्वायर। ठीक है, और ये 27x स्क्वायर और ये x स्क्वायर, ये मिलके बन जाएंगे 28x स्क्वायर। और सॉरी स्टूडेंट्स, यहां पे गलत हो गया, आप देख सकते हो जब मैंने यहां पे ब्रैकेट तोड़ा था तो ये 5 यहां पे आना था, तो उसको मैं करेक्ट करूंगा 5x स्क्वायर। ठीक है, अब इस 27x स्क्वायर और 5x स्क्वायर को हम ऐड करेंगे तो यहां पे 32 आएगा स्टूडेंट्स, राइट, 32। ठीक है, अब आप स्टूडेंट्स कंपेयर करो हमारे LHS को और RHS को, आप देखोगे वो बिल्कुल ही सेम है। देखो 8 AB स्क्वायर 8 AB स्क्वायर, 32x स्क्वायर 32x स्क्वायर, तो प्रूव हो गया ना कि RHS और LHS बराबर है, मतलब ये हमने इक्वल टू वाली इक्वेशन प्रूव कर दी है स्टूडेंट्स। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, इसको लोग बहुत डिफिकल्ट तरीके से करते हैं, बट इस तरीके से आप करेंगे तो बहुत आसान होगा। तो मैं बोल रहा था ना कि कई बार बुक्स में थोड़ा अलग तरीके से लिखा होता है, लेकिन मैं LHS और RHS के फॉर्म में लिख के आपको बता रहा हूं, तो उससे क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन, ये देखो बहुत आसान हो गया है। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही प्यारा अच्छा क्वेश्चन है। ABCD इज अ रोम्बस। ठीक है, जैसे आप ये पढ़ते हो कि ABCD एक रोम्बस है, आपको क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स, क्योंकि कोई डायग्राम नहीं दिया हुआ है तो हमें रोम्बस का डायग्राम बनाना चाहिए। तो लेट्स डू दैट। तो ये रहा स्टूडेंट्स हमारा रोम्बस ABCD। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में एक्चुअली स्टूडेंट्स रोम्बस से रिलेटेड कोई इक्वेशन हमें प्रूव करनी है, जैसा कि आप देख सकते हैं, लेकिन इसके लिए रोम्बस की कुछ प्रॉपर्टीज हमें याद होनी चाहिए। ऐसे तो आपने वो प्रॉपर्टीज पढ़ी है स्टूडेंट, बट हो सकता है कि आप भूल गए हो, इसलिए मैं थोड़ा सा रिकॉल कराना चाहता हूं आपको। तो चलो स्टूडेंट्स, रोम्बस की 2 इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे रिकॉल करेंगे। ठीक है, जिसकी यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है। वो पहले इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है स्टूडेंट्स वो ये है कि ये जो 2 डायगनल्स मैंने बनाया है ना रोम्बस के, ये जो डायगनल्स हैं, सपोज करो वो O पे कट करते हैं एक दूसरे को, तो उनके बीच में जो एंगल्स बनते हैं ना वो 90 डिग्री होता है, वो 90 डिग्री होता है। ये जान के बड़ा अच्छा लग रहा होगा आपको, क्योंकि आपको अब दिख रहा होगा कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ऐसे 4 राइट एंगल ट्रायंगल हो गए। तो अब पाइथागोरस थ्योरम लगाने का स्कोप आ गया अच्छे से। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लिख लेंगे कि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री स्टूडेंट्स। ओके, अब देखो दूसरी प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स वही बहुत सिंपल सी है, ये दोनों जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करते हैं इसका मतलब कि ये जो डायगोनल स्टूडेंट आप देख रहे हैं उसका ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, और वैसे ये साइड का ये लेंथ और ये लेंथ भी बराबर है। तो हम लिख सकते हैं डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो ये दोनों हथियार आपके पास हैं, तो इस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे स्टूडेंट्स। अब देखते हैं यहां पे क्या प्रूव करना है। लेट्स हैव अ लुक। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर, देखते हैं कौन से साइड्स हैं। AB स्क्वायर, AB स्टूडेंट ये है AB, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो ये है BC, BC का स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, CD का स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर, DA का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि स्टूडेंट्स ये जो हमारा LHS है, LHS उसमें चारों साइड्स की स्क्वायर का सम है, चारों साइड्स के स्क्वायर का सम है। ठीक है, इक्वल्स टू दिस प्रूव करना है। ये क्या है, AC स्क्वायर, AC तो डायगोनल स्टूडेंट, तो डायगोनल का स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, BD भी डायगोनल स्टूडेंट, तो BD का स्क्वायर। तो आप समझ रहे हैं कि हमें यहां पे क्या इक्वेशन प्रूव करनी है। तो आइए देखते हैं कैसे प्रूव होगा ये। तो हमेशा की तरह स्टूडेंट्स हम LHS से स्टार्ट करेंगे। LHS को कंसीडर करते हैं, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। तो LHS है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर। ठीक है, अब देखें आप AB स्क्वायर इस लेंथ का स्क्वायर स्टूडेंट्स, इसको क्या लिख सकते हैं, आपको सोच पा रहे हैं, सोचिए, बहुत सिंपल है। आप शायद सोच पा रहे स्टूडेंट्स कि ये जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल, ठीक है,
इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं हम और उससे ए बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ओए स्क्वायर प्लस ओबी स्क्वायर, ओए स्क्वायर प्लस ओबी स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह से स्टूडेंट बीसी स्क्वायर को क्या लिखेंगे, ये हमारी बीसी लेंथ है, बीसी लेंथ। तो उसके लिए हम इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो हम लिख सकते हैं ओबी स्क्वायर प्लस ओसी स्क्वायर, ओबी स्क्वायर प्लस ओसी स्क्वायर। उसी तरह से स्टूडेंट्स मैं जल्दी लिख रहा हूं सीडी, सीडी ये लेंथ है, उसका स्क्वायर लिख सकते हैं ओसी स्क्वायर प्लस ओडी स्क्वायर। उसी तरह स्टूडेंट्स डीए, डीए ये लेंथ है, उसके लिए हम लिख पाएंगे ओडी स्क्वायर प्लस ओए स्क्वायर। ठीक है, आप देखिए स्टूडेंट्स फर्दर हम क्या कर सकते हैं, यहां पे आप थोड़ा ध्यान से देखें, ओए स्क्वायर यहां पर भी है और यहां पर भी है, तो हम इसको लिख पाएंगे 2AO स्क्वायर। ठीक है, दो बार ओए आ रहा है तो ऑब्वियसली हमें लिख देना चाहिए ऐसा। ओबी, ओबी भी दो बार आ रहा है क्या, यहां पे ओबी स्क्वायर, यहां पे भी ओबी स्क्वायर, ओके, तो उसी तरह से 2OB स्क्वायर। वैसे आप देखेंगे तो 2OC स्क्वायर प्लस 2OD स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक, अब क्या करें, अगर आप ध्यान दें स्टूडेंट्स तो थोड़ा थोड़ा तो लग रहा है कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, यहाँ 2 छूट गया है, थोड़ा थोड़ा तो लग रहा है कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि बेसिकली ये जो सम है उसको डायगोनल्स के फॉर्म्स में लाना है, ये जो लेंस है वो डायगोनल्स है, डायगोनल्स के फॉर्म में लाना है, और हमने इसको ओए, ओबी, ओसी, ओडी इनके टर्म में ला दिया है। और ये सब क्या है, ओए, ओसी, ओबी, ओडी, ये सब डायगोनल्स के ही तो पार्ट्स हैं, डायगोनल्स के ही पार्ट्स हैं, तो थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। चलो थोड़ा सा आरएचएस पे एनालिसिस कर लेते हैं, तो वहां पे है हमारे पास ये दैट इज AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, AC स्क्वायर, AC देखिए आप क्या है, AC ये डायगोनल है, डायगोनल। ठीक है, तो देखो इसको मैं लिख सकता हूं स्टूडेंट्स AC को 2 टाइम्स ऑफ OA, ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ OA का स्क्वायर प्लस BD को स्टूडेंट्स हम क्या लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ OB, 2 टाइम्स ऑफ OB का स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास स्टूडेंट्स आएगा 4OA स्क्वायर प्लस 4OB स्क्वायर। ठीक है ना, अब देखिए स्टूडेंट्स आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, यहाँ पे ज्योमेट्री में थोड़ा सा दिमाग ही लगाना होता है हमेशा। आरएचएस पे देखिए क्या आया है और एलएचएस में देखिए क्या आया है। यहां 2OA स्क्वायर है यहां पे, लेकिन 4OA स्क्वायर है, यहां 2OB स्क्वायर है, यहां 4OB स्क्वायर है। ठीक है, तो 2 की जगह पे 4 आ रहा है, फिर ये जो दोनों जो टर्म्स हैं वो तो यहां पे है ही नहीं, वो तो यहां पे है ही नहीं। ठीक है, तो किसी तरीके से इन दोनों को हम गायब कर दें, एलएचएस में इन दोनों किसी से गायब कर दें तो काम हो जाएगा। देखो कैसे कर सकते हैं, सारा आप सोच पा रहे होंगे स्टूडेंट्स। इन दोनों टर्म्स को, पहले दोनों टर्म्स को तो वैसे ही रख देता हूं मैं, ओसी को ध्यान दें, ओसी जो है वो हमने पहले डिस्कस किया है कि वो ओए के बराबर होगा, ओए के बराबर। तो ओसी की जगह पे स्टूडेंट्स ओए लिख सकते हैं ना, तो ओए लिख लेंगे यहां पे। ठीक है, उसी तरह स्टूडेंट्स आप देखें ओडी भी हमें नहीं चाहिए, तो ये जो ओडी है स्टूडेंट्स वो ओबी के बराबर है, तो उसकी जगह पे ओबी लिख सकते हैं, ओबी। ठीक, अब आप देखें स्टूडेंट्स 2OA स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4OA स्क्वायर, फिर 2OB स्क्वायर, तो 4OB स्क्वायर। ठीक, तो अब आप देखिए स्टूडेंट्स ये हमारा LHS और ये RHS, अगर आप ध्यान देंगे तो दोनों के दोनों इक्वल आए, दोनों इक्वल। तो आगे तो आप लिख लेंगे कि RHS इक्वल टू LHS, इसका मतलब ये इक्वेशन हमारी जो है वो प्रूव हो गई स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स क्या ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था? बिल्कुल भी नहीं। आप सोच रहे होंगे बिल्कुल भी नहीं, आसान था, जबकि ये क्वेश्चन जो है इस चैप्टर का बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन माना जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अगर आप कायदे से करें जिस तरीके से मैंने आपको बताया है तो नथिंग इज डिफिकल्ट। तो स्टूडेंट्स लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन। P and Q, क्या बोला जा रहा है इसमें, P and Q are points on the sides CA and CB respectively of triangle ABC right angled at C। तो चलो जिस ट्रायंगल की बात की जा रही है उसको ड्रॉ करने जा, तो ये स्टूडेंट हमने बना लिया राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल एट C लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है पहले भी हमने देखा है कि जो वर्टेक्स 90 डिग्री का है उसका नाम है C, और ट्रायंगल का नाम दिया हुआ है ABC, तो इस वर्टेक्स को A बोल देते हैं और इसको B बोल देते हैं। A और B को उल्टा भी बोल सकते थे। ठीक है, कई बार पहले मैंने आपको ये बात बताई है। और क्या बोला जा रहा है, P and Q are points on the side CA and CB। तो CA साइड पे एक पॉइंट है स्टूडेंट्स P। ठीक है, ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि कोई मिड पॉइंट है, बस कोई भी पॉइंट है P, और वैसा ही CB पे कोई भी पॉइंट है Q। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि मिड पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है Q। ठीक है, अब देखिए क्या प्रूव करना है, AQ स्क्वायर, AQ तो क्लियरली दिख रहा है कि AQ को हमें ज्वाइन कर देना चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स AQ स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर प्लस BP
बीपी का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू एबी स्क्वायर, एबी स्क्वायर, एबी तो यही लाइन है, ठीक है, प्लस पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू, तो पी क्यू भी बना लेते हैं, पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्या प्रूव करना है, बहुत क्लियर है कि ग्रीन वाली ये जो लाइंस है उनके स्क्वायर का सम इक्वल्स टू एबी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। क्या करें यहां पे, आप थोड़ा सोचिए, दिमाग लगाएं, क्या करना चाहिए हमें। चलो कुछ नहीं, हमेशा की तरह पहले एलएचएस को अटैक करते हैं, एलएचएस, ठीक है, और पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे खूब सारा, हमेशा की तरह, ए क्यू स्क्वायर प्लस बीपी स्क्वायर, ठीक है, ए क्यू ये वाली जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही है स्टूडेंट, ये वाली ग्रीन लाइन ए क्यू स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आप समझ सकते हैं क्या आएगा हमारे पास, एक तो ये लंबी वाली साइड दैट इज एसी स्क्वायर प्लस ये वाली साइड दैट इज सी क्यू, ठीक है, बीपी स्क्वायर, बीपी स्टूडेंट ये वाली ग्रीन साइड है बीपी, उसका स्क्वायर जो है वो लिखेंगे स्टूडेंट्स हम ये साइड सीपी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से, प्लस ये दैट इज सीबी स्क्वायर, ठीक है। चलो ये तो हमने एलएचएस में पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये लिखा। अब हम आरएचएस की बात करते हैं स्टूडेंट्स। आरएचएस की अगर हम बात करें तो दैट इज एबी स्क्वायर प्लस पीक्यू स्क्वायर, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, एबी ये साइड है एबी, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इसके लिए तो आप समझ सकते हैं क्या आएगा, ये बड़ी वाली साइड का स्क्वायर प्लस ये बड़ी वाली साइड का स्क्वायर, तो इसके साइड का स्क्वायर लिख रहा हूं एसी स्क्वायर प्लस दिस सीबी स्क्वायर प्लस पीक्यू स्क्वायर, पीक्यू ये वाली साइड है स्टूडेंट्स, ये तो इस छोटे से ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो विल गेट सीपी स्क्वायर प्लस सीक्यू स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। बस इतना ही करना था, आप ध्यान से देखो, प्रूव हो चुका है। देखो ये एसी स्क्वायर यहां है, यहां पर भी है, सीक्यू स्क्वायर यहां है, यहां पर भी है, सीपी स्क्वायर यहां है, यहां पर भी है, और सीबी स्क्वायर यहां है और यहां पर भी है। इसका मतलब आरएचएस और एलएचएस हमने इक्वल प्रूव कर दिया है, एंड दस वी हैव प्रूव्ड कि जो दिया हुआ था वो ट्रू है। अब देख सकते हो देखने में डिफिकल्ट लग रहा था क्वेश्चन, बट एक्चुअली में डिफिकल्ट नहीं है। चलो बच्चों एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है, इसलिए आप ध्यान से देखेंगे। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ओ इन द इंटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी। अच्छा देखो एक ट्रायंगल है एबीसी जिसके बारे में कुछ बात बोली जा रही है, तो हमें वो ट्रायंगल बना लेना चाहिए, ठीक है। तो लेट्स ड्रॉ दैट ट्रायंगल क्विकली स्टूडेंट्स। तो देखो जल्दी से मैं वो ट्रायंगल बना रहा हूं। हमेशा डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, बिना डायग्राम के तो आप मैथ्स को सोचे भी नहीं। तो ये हमने ट्रायंगल बना लिया एबीसी, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट ओ इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। तो इसके अंदर कोई पॉइंट ओ है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ओ पॉइंट हमने बना लिया अंदर में कोई। परपेंडिकुलर्स ओडी, ओई एंड ओएफ आर ड्रॉन ऑन द साइड्स बीसी, सीए एंड एबी। अच्छा तो ये जो तीन साइड्स आप देख रहे हैं ना स्टूडेंट्स इस ट्रायंगल के, उन पे परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किया जा रहा है ओ से, तो वो भी हम कर लेते हैं। तो इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा रहा है इस तरीके से, तीनों साइड्स पे इस तरीके से स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा रहा है। इन परपेंडिकुलर्स के नाम भी दिए हुए ओडी। बीसी पे जो परपेंडिकुलर है स्टूडेंट्स, बीसी पे उसका नाम है ओडी, बीसी पे जो परपेंडिकुलर उसका नाम है ओडी। वैसे सीए पे जो परपेंडिकुलर उसका नाम है ओई, ठीक है। और ये है एफ, आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कुछ, ठीक है। अब देखो ये हमने डायग्राम बना लिया स्टूडेंट्स। अब प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट एएफ स्क्वायर, एफ ये एएफ है, ठीक है, आपको मार्क कर लेना चाहिए, एएफ स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर, बीडी कहां है, बीडी प्लस बीडी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी कहां है, सी प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एई स्क्वायर प्लस बीएफ स्क्वायर, ये बीएफ स्टूडेंट, बीएफ स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर, ठीक है। तो स्टूडेंट समझ रहे हैं क्या है, क्या करना है यहाँ पे। ये जो तीन साइड है जिनको मैंने ब्लू डॉट से मार्क किया है, उनके स्क्वायर का सम इज इक्वल टू जिनको मैंने येलो से मार्क किया है उनके स्क्वायर का सम, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लग रहा है बट ऐसा है नहीं, हम ध्यान से करेंगे तो इसको कर पाएंगे। क्या करें स्टूडेंट्स, ये तो बहुत क्लियर है कि कहीं ना कहीं पाइथागोरस थ्योरम लगाना है हमें, ठीक है। 90 डिग्री दिख भी रहा है, तीन 90 डिग्री, कहीं ना कहीं पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। कैसे लगाए पाइथागोरस थ्योरम, प्रॉब्लम है, थोड़ी सी प्रॉब्लम तो है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम तो किसी ट्रायंगल में लगता है, राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है। यहाँ पे राइट एंगल तो दिख रहा है स्टूडेंट्स, लेकिन कोई ट्रायंगल नहीं दिख रहा है हमें। ये ट्रायंगल नहीं है, प्लीज नोट, ये तो क्वाड्रिलेटरल है, इसके 4 साइड्स हैं। वैसे ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है, इसके 4 साइड्स हैं, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है, इसके 4 साइड्स हैं।
ट्रायंगल तो है ही नहीं, तो यहां पे कैसे लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम? देखो स्टूडेंट्स, ऐसे कई सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको इस चैप्टर में, जैसे हम आगे भी देखेंगे। तो इस केस में कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, हमें कुछ ऐसा कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा ताकि राइट एंगल ट्रायंगल्स बन जाए, ताकि राइट एंगल ट्रायंगल्स हों। क्या कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं? सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा। देखो आपको बता दो, बहुत सिंपल है, आप सोच पा रहे होंगे। इस तरीके से अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर दें, फिर इस तरीके से हम एक लाइन यहां ड्रॉ कर दें, और इस तरीके से एक लाइन यहां ड्रॉ कर दें स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो कि ये जो ट्रायंगल बना, दैट इज द राइट एंगल ट्रायंगल। ये जो ट्रायंगल बना, दैट इज द राइट एंगल ट्रायंगल। ये जो ट्रायंगल बना, दैट इज द राइट एंगल ट्रायंगल। ऐसे 6 राइट एंगल ट्रायंगल बन गए। अब तो अच्छी बात है, अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगा पाएंगे। तो लेट्स डू दैट। तो हम काम शुरू करते हैं एलएचएस से। थोड़ा ध्यान देंगे आप, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है ये। एएफ स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हमारा एलएचएस है। एएफ स्क्वायर ध्यान से देखिए, ये एएफ है, ये एएफ है, और ये जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है। ये एफ है, तो ये जो ग्रीन है दैट इज हाइपोटेन्यूज, ग्रीन इज हाइपोटेन्यूज, ठीक है, हाइपोटेन्यूज। तो एएफ स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है? सोचिए आप, बताएं एएफ स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है? ओए स्क्वायर माइनस ओएफ स्क्वायर माइनस ओएफ स्क्वायर, ठीक है। उसी से बीडी स्क्वायर कहां है स्टूडेंट्स? ये है बीडी, ठीक है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये हाइपोटेन्यूज है, तो बीडी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? आप देख रहे होंगे, हम लिख सकते हैं ओबी स्क्वायर माइनस ओडी स्क्वायर, ठीक है। ध्यान देंगे, थोड़ा सा लंबा जाता है। सी स्क्वायर, ये सी है स्टूडेंट्स, इसको पाइथागोरस थ्योरम से हम लिख पाएंगे। आप देख सकते हैं ओसी स्क्वायर माइनस ओई स्क्वायर, ओसी स्क्वायर माइनस ओई स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। अब थोड़ा सा यहीं पे रुक जाते हैं एलएचएस को लेके। आरएचएस की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आरएचएस तो उसमें है ए स्क्वायर प्लस बीएफ स्क्वायर, ये तो लिखा हुआ है, इसमें कुछ खास बात नहीं है। अब देखो ए स्क्वायर को, ए कहां है? ये येलो से डॉट किया हुआ है, ए स्क्वायर, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे स्टूडेंट्स इस ट्रायंगल में, इस छोटे ट्रायंगल, इसमें ट्रायंगल में लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो ए स्क्वायर को क्या लिख पाएंगे? अब देखिए ओए स्क्वायर माइनस ओई स्क्वायर, ठीक है, प्लस बीएफ स्क्वायर, बीएफ कहां है? ये है बीएफ। तो अब इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो विल बी एबल टू राइट इट ओबी स्क्वायर माइनस ओएफ स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर, सीडी ये स्टूडेंट। तो इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो विल गेट ओसी स्क्वायर माइनस ओडी स्क्वायर, ठीक है। चलो स्टूडेंट्स, अब देखो यहां पे क्या करते हैं, शायद आप समझ ही गए होंगे कि ऑलरेडी आरएचएस और एलएचएस इक्वल प्रूव हो गया है। आप एक एक टर्म यहां के देखेंगे और एक एक टर्म यहां पे देखेंगे तो सेम ही है, बट आपको और अच्छे से दिखे इसलिए मैं इस तरह से लिख देता हूं। एग्जाम में भी आपको ऐसे लिखना चाहिए, ओए स्क्वायर, प्लस वाले टर्म्स को एक साथ लिख देता हूं और माइनस वाले टर्म्स को एक साथ लिख देता हूं। ओए स्क्वायर प्लस ओबी स्क्वायर प्लस ये ओसी में भी प्लस है तो ओसी स्क्वायर माइनस ओई स्क्वायर ओएफ स्क्वायर ओडी स्क्वायर, ठीक है। उसी से इसको भी रीअरेंज कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ओए स्क्वायर प्लस ओबी स्क्वायर प्लस ओसी स्क्वायर, ठीक है, माइनस ओएफ स्क्वायर ओडी स्क्वायर एंड ओई स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप कंपेयर करो, ये और ये जो है एग्जैक्टली सेम है, दोनों में सेम टर्म है, तो प्रूव हो गया आरएचएस एलएचएस इक्वल है। तो आपने देखा स्टूडेंट्स हमने क्या किया यहां पे, हमेशा की तरह पाइथागोरस खूब सारा यूज किया हमने, ठीक। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यहां पे हमने कंस्ट्रक्शन किया, ये ग्रीन लाइंस बनाई ताकि हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल्स हो और हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकें। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन देखते हैं। देखने में थोड़ा सा आपको अलग सा लगेगा, लेकिन कुछ भी अलग नहीं है। इस चैप्टर में सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट एक ही जैसे होते हैं। इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए, चलो तो हमारे पास स्टूडेंट्स एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जल्दी से बना लेते हैं इसको। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी सी, उसका साइड लेंथ ए दिया हुआ है, और क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों साइड्स बराबर है, मतलब तीनों साइड्स की लेंथ क्या है? ए। प्रूव दैट, उसे प्रूव क्या करना है? एल्टीट्यूड के बारे में कुछ प्रूव करना है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लेना चाहिए हमें। एल्टीट्यूड तो आपको पता ही है क्या होता है, बताने की जरूरत नहीं है। ये परपेंडिकुलर जो है यहाँ पे, दैट विल बी कॉल्ड एल्टीट्यूड, ठीक है। तो इसी की लेंथ हमें प्रूव करनी है कि कुछ इतनी होती है स्टूडेंट्स। कैसे करेंगे? देखो क्लियरली आप देख रहे होंगे कि इस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो अगर हम वो लगाएं तो स्टूडेंट्स विल गेट
AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से AB की जगह पे तो हम A लिख सकते हैं, वो तो साइड है ट्रायंगल की। AD स्क्वायर यही तो हमारा एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड, ठीक है, AD यही तो एल्टीट्यूड है, तो एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से स्टूडेंट्स देखो आ जाएगा एल्टीट्यूड का जो स्क्वायर है दैट विल बी A स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर। अब ये जो DB है स्टूडेंट्स, DB ये वाली लेंथ कहां से आएगी, देखो ऐसे तो ये प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट्स कि अगर ये इक्विलेटरल या आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अगर हम यहां पे सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करें क्योंकि यहां पे इक्विलेटरल ट्रायंगल ही दिया हुआ है, तो अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, ठीक है, तो उसमें जो एल्टीट्यूड होता है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो एल्टीट्यूड होता है वो अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। मतलब ये जो साइड होती है और ये जो साइड होती है वो बराबर होती है, बराबर, ठीक है। तो हम उस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो हम ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कि एल्टीट्यूड in an equilateral triangle divides the side in two equal parts, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, which implies that dB is equals to A/2। इसका मतलब ये जो है आधा होगा A/2, ठीक, वो यहां पे रख देंगे स्टूडेंट्स, तो A स्क्वायर माइनस A/2 का होल स्क्वायर। तो यहां से आप देखो क्या आ जाएगा, A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 4, तो दिस विल बी सॉल्व करने पे 3A स्क्वायर बाई 4 स्टूडेंट्स। यहां से विल गेट एल्टीट्यूड will be equals to square root of 3A square by 4, that is root 3A/2। अब देखिए स्टूडेंट्स यही हमें प्रूव करना था, जो हमने प्रूव कर दिया, प्रूव्ड। तो आप देख सकते हो सिंपल है। एक चीज यहां पे मैं मेंशन करना चाहूंगा स्टूडेंट्स कि ये जो DB की लेंथ हमने A/2 लिख दी है ट्रायंगल की इस प्रॉपर्टी को यूज करके, कई बार बुक्स में ये प्रॉपर्टी यूज नहीं करते बट आप कर सकते हो, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आपने पिछले लोअर क्लास में पढ़ा है। एनीवेज अगर आप ये प्रॉपर्टी यूज नहीं करना चाहते हो DB निकालने के लिए A/2, DB जो A/2 है उसको निकालने के लिए ये प्रॉपर्टी यूज नहीं करना चाहते हो तो भी कोई खास बात नहीं है, आप दूसरे तरीके से भी DB निकाल सकते हो। मैं आपको बताता हूं कि दूसरा तरीका क्या है उसको निकालने का। ये जो ट्रायंगल है स्टूडेंट्स और ये जो ट्रायंगल है ये कन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो आप बहुत आसानी से। इन दोनों ट्रायंगल्स को कन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो। देखो कैसे, AD तो उनमें कॉमन है, आप देख सकते हो AD जो है वो कॉमन है, फिर दोनों के ये जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तो ADC एंगल ADC इज इक्वल्स टू एंगल ADB इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स ये जो साइड होगी, ये जो साइड है वो इसके बराबर होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल AC इज इक्वल्स टू AB, ठीक। तो इट इंप्लाइज स्टूडेंट्स कि बाई RHS कन्ग्रुएंसी प्रूव करने का एक रूल होता है जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है। बाई RHS दिस ट्रायंगल इज कन्ग्रुएंट टू दिस ट्रायंगल दैट इज ट्रायंगल ACD। Triangle ACD is congruent to this triangle that is ABD, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने यहां से ये प्रूव कर दिया कि ये जो ट्रायंगल है स्टूडेंट्स और ये जो ट्रायंगल है वो कन्ग्रुएंट है, और वो कन्ग्रुएंट है तो ये साइड और ये साइड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हो गई, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती है, कन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की इक्वल होती है। तो दिस विल इंप्लाई दैट DB इज इक्वल्स टू CD, ठीक है। तो वही बात हमने प्रूव की जो हम यहां पे बोल रहे थे कि ये जो एल्टीट्यूड है वो इस साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो वही हमने प्रूव कर दिया। देखो यहां पे DB इज इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू CD, ठीक है। तो यहां से भी प्रूव जाता है कि DB कितना होगा A/2, इट इंप्लाइज दैट DB इज इक्वल्स टू A/2। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, बट मेरे ख्याल से तो ये भी करना सही है और ये शॉर्ट भी है तो हमें करना चाहिए और ये ज्यादा अच्छा तरीका है इनफैक्ट। चलो एनीवे स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हम देखते हैं। इस ट्रायंगल का एरिया इतना प्रूव करना है, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया।
देखो स्टूडेंट्स, ये तो बहुत सिंपल है। एरिया का फॉर्मूला एक सिंपल वाला होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और भी फॉर्मूले होते हैं एरिया निकालने के ट्रायंगल के, बट ये सबसे कॉमन फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे बेस हम ये वाली लेंथ ले लेते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, इसको बेस ले लेते हैं तो ये हाइट हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये हमने बेस लिया, दैट इज सीबी। तो हाइट हमारा हो गया स्टूडेंट्स एडी। देखो सीबी जो है, सीबी उसकी लेंथ तो कितनी है स्टूडेंट्स, ए है। और एडी, एडी तो ये एल्टीट्यूड है, और उसको हमने अभी भी ये प्रूव किया, तो ये लिख लेंगे ए √3/2। तो यहां से आप देखो कितना आ जाएगा, √3/4 ए स्क्वायर। दैट इज व्हाट वी हैव टू प्रूव, यही हमें प्रूव करना है। आप देखो हो गया एरिया प्रूव इतना, ये तो बहुत ही आसान निकला। चलिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन देखो आप, इसमें क्या करना है, इसमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है, आप देख सकते हो क्लियरली, ए बी इज इक्वल टू ए सी। अच्छा, ये जो साइड लेंथ है पूरी ए बी, दिस इज इक्वल टू दिस कंप्लीट ए सी। ठीक है, दिस ए बी इज इक्वल टू दिस कंप्लीट ए सी एंड बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, वो तो आप देख ही रहे हो यहाँ पे। अच्छा, ये कुछ प्रूव करना है स्टूडेंट्स हमें। ठीक है, इस क्वेश्चन में एक थोड़ी सी नई चीज आप देख सकते हो कि यहाँ ए डी, सॉरी सी डी, ये जो लेंथ है सी डी डॉट ए डी मल्टीप्लाइड बाई ए डी। ठीक है, ये क्वांटिटी भी है। ठीक है, अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किया है उसमें हमेशा स्क्वायर्स होते थे, यहाँ पे दो लेंस को मल्टीप्लाई भी किया गया। ऐसे क्वेश्चन को देखिए कई बार स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं, बट ऐसा आपको नहीं करना है, काम अभी भी हम वही करेंगे जो हमेशा करते हैं। ठीक है, देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको स्टूडेंट्स। तो एलएचएस पे हम थोड़ा अटैक करेंगे, एलएचएस। ठीक है, तो एलएचएस इज बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। अब देखिए ये जो बीडी है स्टूडेंट्स, बीडी पे आप ध्यान देंगे, दिस इज बीडी। बीडी क्लियरली आप देख सकते हो कि पाइथागोरस से अगर हम यहां पर लगाएं स्टूडेंट्स, तो हम क्या लिख सकते हैं बीडी स्क्वायर को, वी कैन राइट इट एज ए बी स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, माइनस एडी स्क्वायर, माइनस एडी स्क्वायर। ठीक है, कोई डाउट की बात नहीं है, माइनस एडी स्क्वायर। ओके, देखो ये जो ए बी है स्टूडेंट्स, ए बी ये वाली लेंथ है ए बी, उसको मैं इस लेंथ के बराबर लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना इस लेंथ के बराबर। दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ये जो लेंथ है और ये जो लेंथ है वो बराबर है, तो ए बी की जगह पे मैं ए सी लिख देता हूं, ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज दिखाई दे रही है, शायद आप भी देख पा रहे हो या नहीं भी देख पा रहे होगे अभी, तो धीरे धीरे सीख जाओगे, इस क्वेश्चन के बाद ही सीख जाओगे। इनफैक्ट एसी, एसी ये जो एसी है, क्या लगता है आपको क्या कर सकते हैं इस एसी का, इस एसी को मैं दो पार्ट में डिवाइड करके लिख सकता हूं, दो पार्ट में डिवाइड करके। कैसे, एक ये लेंथ और एक ये लेंथ, तो देखो वही करता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं एडी प्लस डीसी, एडी प्लस डीसी का होल स्क्वायर माइनस एडी स्क्वायर माइनस सीडी स्क्वायर। ठीक है, अब अगर ऐसे लिखा तो अब इसको एक्सपैंड तो करेंगे ही, तो वी विल गेट एडी स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर प्लस 2AD इंटू डीसी। ठीक है, माइनस एडी स्क्वायर माइनस सीडी स्क्वायर। अब वेरी इंटरेस्टिंगली स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो एडी है और ये जो एडी है कैंसिल हो गया, ये जो डीसी है और ये जो सीडी है वो कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा बच्चों यहाँ पे 2AD इंटू डीसी। ठीक है, और यही तो हमारा आरएचएस है, देखो यही हमारा आरएचएस है, दिस इज इक्वल टू आरएचएस। हो गया प्रूफ, कुछ करना ही नहीं पड़ा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप चाहे तो दोबारा देख सकते हैं, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं इस सिंपल क्वेश्चन में भी। चलो वैसा ही कुछ एक और क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, आप देखो क्वेश्चन में क्या है, ये ट्रायंगल है। ठीक है, यहां पे एक 90 डिग्री भी है जिसके हेल्प से आप पाइथागोरस थ्योरम लगा पाओगे, और ये कुछ इक्वेशन है प्रूव करनी है। देखो जरा क्या है, AC स्क्वायर, दिस इज AC, इसका स्क्वायर स्टूडेंट्स, इसका स्क्वायर इक्वल टू प्रूव करना है AB स्क्वायर, AB स्क्वायर इसका स्क्वायर स्टूडेंट्स, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ BC, 2 टाइम्स ऑफ BC एंड BD एंड BD एंड BD एंड BD। ठीक है, देखो क्या करें हम, ये जो है हमारा LHS उससे स्टार्ट करते हैं। LHS देखने में बहुत सिंपल है लेकिन यहीं पे सारा राज छुपा हुआ है। तो LHS AC स्क्वायर, AC स्क्वायर, AC स्क्वायर, देखते आपको समझ में आ रहा है क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के AD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस ये पूरी लेंथ का स्क्वायर दैट इज DC स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स आगे भी आपको समझ में आ रहा होगा कि इस DC को हम क्या करें, इस DC को दो पार्ट में तोड़े इस तरीके से। ठीक है, तो इसको लिख पाएंगे DB प्लस BC। देखो ऐसा करना बनता भी है, लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने किया था
क्यों? क्योंकि जो आरएचएस है उसमें देखो बीसी मतलब ये वाली लेंथ, बीडी मतलब ये वाली लेंथ, इन दोनों लेंथ की बात की गई है। ठीक है, जो आरएचएस है हमारा उसमें इस लेंथ और इस लेंथ की बात भी की जा रही है। ठीक है, तो जब हम एलएचएस की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो इन दोनों लेंस को इंट्रोड्यूस करना, इन दोनों लेंस को इंट्रोड्यूस करना यहां पर लॉजिकल बनता है। तो इसको लिखते हैं हम एडी स्क्वायर, इसको तोड़ के टीबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स डीबी इंटू बीसी। ठीक है, अब देखो यहां पे थोड़ा सा अगर आप देखेंगे इन दोनों को, देखो ध्यान से देखो इन दोनों को थोड़ा सा, एडी स्क्वायर क्या है? एडी स्क्वायर, ये है एडी स्क्वायर, दिस इज एडी स्क्वायर। ठीक है, और इसको थोड़ा सा ध्यान देखेंगे, दिस इज डीबी स्क्वायर स्टूडेंट्स, ये जो है ये दिस इज डीबी स्क्वायर। तो इन दोनों का सम क्या होगा? इस छोटे ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो इसका स्क्वायर का सम और इसके स्क्वायर का सम जो है वो ये साइड हो जाएगी, दैट इज ए बी स्क्वायर। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करके ए बी स्क्वायर लिख दिया हमने, और बाकी चीजों को मैं वैसे ही लिख रहा हूं। अब स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ये जो है यही तो आरएचएस है हमारा, यही आरएचएस है, तो प्रूव कर लिया हमने जो करना था। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, बिल्कुल उसी टाइप का है जैसा अभी अभी हमने देखा क्वेश्चन एक। तो आप देख सकते हो एक ट्रायंगल दिया हुआ है, एक 90 डिग्री है, और ये कुछ इक्वेशन प्रूव करनी है स्टूडेंट्स। ठीक है, एसी स्क्वायर, ये है एसी स्क्वायर, और इसको किसके टर्म्स में प्रोड्यूस करना है? देखिए ए बी स्क्वायर, ये ए बी स्क्वायर, बीसी स्क्वायर, ये पूरी जो है वो बीसी स्क्वायर है स्टूडेंट्स, एंड 2bc इंटू बीडी, बीडी बीडी, ये है बीडी। ठीक है, इसके स्क्वायर को स्टूडेंट्स इन तीनों लेंस के टर्म में रिप्रेजेंट करना है। चलो करते हैं। तो अगर हम एलएचएस से स्टार्ट करें स्टूडेंट्स, दैट इज आवर एसी स्क्वायर, तो अब देखो क्या कर सकते हैं, एसी स्क्वायर, एसी स्क्वायर, एसी स्क्वायर, देखे 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 क्लियरली आप देख पा रहे होंगे कि इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाया जा सकता है और लिखा जा सकता है एडी स्क्वायर मतलब ये वाली लेंथ प्लस डीसी, डीसी स्क्वायर। ठीक, अच्छा एक प्रॉब्लम तो मुझे स्ट्रेट अवे दिख गई, डीसी, डीसी, डीसी तो ये लेंथ है जो आरएचएस में ही नहीं, जो भी चीज आरएचएस में थी उसको मैंने येलो से मार्क किया ना, तो डीसी तो आरएचएस में है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। तो क्या करें, इसको हटाना चाहिए हमें फिर तो उसको हटाने के लिए स्टूडेंट्स मैं क्या कर सकता हूं, मैं लिख सकता हूं बीसी माइनस बीडी, ये पूरी लेंथ माइनस ये लेंथ, माइनस ये लेंथ। ऐसे लिखना लॉजिकल भी है क्योंकि ये पूरी लेंथ और ये वाली जो लेंथ है वो हमारे आरएचएस में आ भी रही है, वो हमें चाहिए भी, वो हमें चाहिए भी। ठीक, इसलिए हमने डीसी को स्टूडेंट्स बीसी माइनस बीडी लिखा है। ठीक है, देखो यहां पे क्या करेंगे, एडी स्क्वायर प्लस ऑब्वियसली इसको एक्सपैंड करेंगे तो बीसी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू बीडी। दैट्स अ गुड न्यूज स्टूडेंट्स। अब देखो ये जो टर्म है वो यहां वाला ही टर्म है। ठीक है, और देखो यहां पे ये जो बीसी स्क्वायर है वो यहां पर है, उसके बाद यहां पे सिर्फ एक टर्म है लेकिन हमारे पास तो दो टर्म्स है। ठीक, तो यानी इन दोनों का सम बेसिकली इसके बराबर आ जाए तो काम हो जाएगा, इन दोनों का सम इसके बराबर आ जाए तो काम हो जाएगा। देखते एडी स्क्वायर, एडी स्क्वायर, एडी 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 स्क्वायर, तो ये है एडी, और फिर है ये बीडी, बीडी बीडी कौन है स्टूडेंट्स, बीडी स्क्वायर। ओह, क्लियरली इन दोनों के स्क्वायर का जो सम होगा स्टूडेंट्स पाइथागोरस थ्योरम से वो इसके बराबर होगा, इसके बराबर। ठीक है, होगा ना ऐसा, तो लिख लें, तो वील हैव ए बी स्क्वायर इन दोनों की जगह पे प्लस बाकी सारी चीजें वही, हो गया स्टूडेंट्स। आप देखें ये जो पूरी चीज है दैट इज आरएचएस, ये आरएचएस है। कंपेयर करेंगे तो दिस कंप्लीट थिंग इज आरएचएस, प्रूव हो गया जो हम चाहते थे। ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स इसको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा लंबा जाएगा। देखो मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन में क्या है, ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। हालांकि ये ट्रायंगल है, आप देख सकते हो, ये एल्टीट्यूड है ट्रायंगल का, 90 डिग्री बना रहा है, आप देख सकते हो। ये जो है ना वो मीडियन है, एडी, ए डी, ये मीडियन है, देखो दिया हुआ एडी इज मीडियन ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, मतलब ये जो लेंथ है स्टूडेंट्स और ये जो लेंथ है वो बराबर दी हुई आपको। ठीक है, एडी जो है वो मीडियन है, मतलब ये लेंथ और ये लेंथ बराबर दी हुई है। इसका काफी इंपॉर्टेंट यूज होगा इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करने में। उसके बाद ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी इक्वेशन है जो हमें प्रूव करनी है। ठीक है,
एक बार देख सकते हैं कौन कौन से टर्म इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। ए बी स्क्वायर, ए बी कहां है देखो, ये ए बी, ठीक है। और फिर हमारा जो आरएचएस स्टूडेंट्स उसमें इन्वॉल्व हो रहा है ए डी स्क्वायर, बीसी तो ये पूरी लेंथ है, ठीक है। एंड देन डी देन बीसी वंस अगेन पूरी लेंथ, ठीक है। ओके, देखो बेसिक फंडा वही करना है आपको कि आरएचएस एलएचएस लिख के उनको मॉडिफाई करना है और देखना है कि वो सेम आते हैं नहीं, ठीक है, मतलब उनको सेम लाना है किसी तरीके से। तो हम एलएचएस से स्टार्ट करें स्टूडेंट्स, तो ए बी स्क्वायर, ये ए बी स्क्वायर, ठीक है, ए बी का स्क्वायर। देखते आपको समझ में आ रहा होगा कि इस ट्रायंगल में हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना है और लगा के इसको लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, कोई डाउट नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। देखा जाए तो एलएचएस को हमने सिंपल तरीके से तोड़ लिया थोड़ा सा, अब थोड़ा सा आरएचएस पे काम करते हैं, ठीक है। जरूरत पड़ी तो हम एलएचएस पे वापस भी आ सकते हैं काम करने के लिए, जैसे एक दो क्वेश्चन में हुआ भी था, बट अभी आरएचएस पे चलते हैं। आरएचएस में काफी सारी चीजें हैं, इस पे जल्दी जाना चाहिए। तो दिस इज, पहले तो जो दिया हुआ है वही लिख लेते हैं, ए डी स्क्वायर माइनस बी सी डॉट डीई प्लस बी सी स्क्वायर बाई 4, ठीक है। एडी स्क्वायर, एडी देखो जरा, एडी पे मैंने ऑलरेडी येलो मार्क कर रखा है, ये एडी स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको देखते समझ में आ रहा होगा यहाँ पे तो कि इस ट्रायंगल के लिए, इस छोटे ट्रायंगल के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाया जा सकता है। तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस ईडी स्क्वायर, ठीक है, माइनस, अब देखो ये जो बीसी है स्टूडेंट्स, बीसी पूरी लेंथ, देखो मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि इस पूरी लेंथ को मैं 2 टाइम्स ऑफ बीडी लिख दूं, 2 टाइम्स ऑफ बीडी, क्योंकि यार ये जो पूरी लेंथ है बीसी, उसको मैंने लिखा 2 टाइम्स ऑफ बीडी। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये जो चीज दी हुई थी कि ये और ये बराबर है, उसका यूज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। कहीं ना कहीं ये जो चीज दी हुई थी कि ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, उसका मैं यूज कर रहा हूं, और बीसी को जो है वो इसका 2 टाइम्स लिख रहा हूं, ठीक। तो फिर यहां भी वही कर देता हूं, बीसी को 2 टाइम्स ऑफ बीडी लिख देता हूं। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ईडी स्क्वायर माइनस 2 बीडी डॉट डी प्लस यहां पे आ जाएगा स्टूडेंट्स 4 बीडी स्क्वायर बाई 4, ये 4 से ये 4 कैंसिल। चलो ठीक है, अब आगे क्या करें स्टूडेंट्स, देखो एक आइडिया मुझे आ रहा है कि एलएचएस में बीई है, ठीक है, एलएचएस में बीई है, बीई, ठीक है, और यहां आरएचएस में बीडी आ रहा है, बीडी, तो क्यों ना इस बीडी को तोड़ दें, क्यों ना इस बीडी को दोनों छोटे पार्ट्स में तोड़ दें। ऐसा काम हमने एक क्वेश्चन में पहले भी किया है और कई बार करना पड़ता है, ठीक है, कि बड़ी लेंस को हम दो छोटी लेंस में तोड़ दें, ठीक। तो आप देखेंगे यहां से हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ईडी स्क्वायर माइनस 2, ये जो बीडी है, बीडी उसको लिख रहा हूं मैं बी प्लस ईडी, ठीक है, प्लस बीडी स्क्वायर। अच्छा इसको भी तोड़ना था, इसको भी तोड़ लेते हैं, तो इसको भी तोड़ के लिखेंगे बीई प्लस ईडी का होल स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। देखो क्विकली हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। अब क्या आगे सॉल्व करना चाहिए, तो आपको दिख ही रहा होगा, इस ब्रैकेट को तोड़ना चाहिए, 2b स्क्वायर माइनस 2, सॉरी गलत हो गया स्टूडेंट्स, माइनस 2b इंटू दिस दैट इज d, ठीक है, माइनस 2, यह ईडी है और ये भी ईडी या डी एक ही बात है, तो यहां पे डी स्क्वायर होगा, ठीक है। एंड देन इसको अगर हम तोड़ेंगे तो बी स्क्वायर प्लस ईडी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ बी इंटू ईडी, ठीक है स्टूडेंट्स। ध्यान दें आप, अगर अब आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो क्वांटिटी है, कौन सी, ये जो क्वांटिटी और ये जो क्वांटिटी कैंसिल हो जाएगी। देखो 2b डी ईडी, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, देखो जरा, ये ईडी स्क्वायर, ये ईडी स्क्वायर, 2ed हो गया, और यहां माइनस 2d स्क्वायर है, ठीक है, ये तीनों मिलकर आपस में कैंसिल हो गए स्टूडेंट्स। देखो क्या बचा, जो बचा वो मैं यहां पे लिख रहा हूं, तो आई गेट ए स्क्वायर ये वाला प्लस ये बी स्क्वायर,
ग्रेट स्टूडेंट्स, आप देखें एलएचएस भी यही है। देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर, एलएचएस और आरएचएस इक्वल प्रूव हो गए, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। स्टूडेंट्स आप चाहें तो इसको रिवाइंड करके भी एक बार देख सकते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो डेफिनेटली है ये, मानता हूं मैं, तो आप चाहें तो इसको रिवाइंड करके भी देख सकते हो। देखो वैसे यहां पे सेकंड पार्ट भी लिखा हुआ है इसका, आप देखो ए बी के जगह पे ए सी है, माइनस की जगह पे यहाँ पे प्लस है, ठीक है, और सब कुछ सेम है। तो आप समझ रहे होंगे कि ये भी जो है वो बिल्कुल इसी तरीके से प्रूव होगा। तो इसको आप एज अ होमवर्क ट्राई कर सकते हैं। चलो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देख के कई बार स्टूडेंट्स डर जाते हैं, लेकिन इसमें डरने की कोई बात नहीं है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस देखने में खतरनाक लगता है। तो सबसे पहले ऑब्वियसली इसका फर्स्ट पार्ट देखेंगे। फर्स्ट पार्ट ही ज्यादा खतरनाक है, इनफैक्ट सेकंड ज्यादा खतरनाक है, बट एनीवे देखने में देखने में खतरनाक है, ऐसे नहीं। तो फर्स्ट पार्ट तो एक्चुअली कई तरीके से सॉल्व किया जा सकता है स्टूडेंट्स, कई तरीके से, ठीक है। सिमिलर ट्रायंगल्स का यूज करके भी कर सकते हैं और अदरवाइज ऐसे भी कर सकते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल आसान तरीका बताता हूं इसको करने का। देखो इसमें है क्या, C इंटू पी, तो ये जो लेंथ है वो C है और ये जो लेंथ है स्टूडेंट्स वो P है, ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट जो है उसको मैंने बराबर प्रूव करना है A इंटू बी। बी ये लेंथ है स्टूडेंट्स और A ये लेंथ है स्टूडेंट्स। इन दोनों को कैसे बराबर प्रूव करेंगे? इट्स वेरी सिंपल स्टूडेंट्स। ये जो ट्रायंगल है ना, इसका एरिया कितना होगा आप देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल कौन सा? ए बी सी, ये जो बड़ा ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। इस ट्रायंगल ए बी सी का एरिया क्या होगा स्टूडेंट्स? उसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो बेस तो है ए, बेस इज ए, और हाइट जो है हाइट ये तो बी हो जाएगी। अगर हमने ये बेस लिया है स्टूडेंट्स तो हाइट हम इसको लेते हैं, ठीक है। हाइट जो है वो बेस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, तो अगर हमने ये बेस ले लिया है तो हाइट यही होगी क्योंकि वो उसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, यही ट्रायंगल का जो एरिया है वो हम एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अभी भी लिख रहे हैं, लेकिन अभी हमने बेस इस साइड को लिया था स्टूडेंट्स, ठीक। कोई जरूरी नहीं है कि हम बेस इसी साइड को ले, हम इस साइड को भी बेस ले सकते हैं, किसी भी साइड को बेस ले सकते हैं। अगर हम इस साइड को बेस लिखते हैं तो बेस की जगह पे हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? सी। और हाइट अब क्या होगा? हाइट का मतलब होता है बेस के परपेंडिकुलर वाली लाइन। तो इस बेस के परपेंडिकुलर तो स्टूडेंट्स ये है, ये तो ये रखेंगे हम पी 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 पी, ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया? तो एक बार एरिया हमने इस तरीके से निकाला और एक बार उसी ट्रायंगल का एरिया इस तरीके से निकाला, लेकिन एक ही ट्रायंगल का एरिया हम कितने भी तरीके से निकाले आएगा तो सेम, तो यानी ये दोनों बराबर होंगे। तो हाफ ए बी विल बी इक्वल्स टू हाफ सी पी, हाफ ए बी विल बी इक्वल्स टू हाफ सी पी। हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, वी गेट सी पी इक्वल्स टू ए बी। प्रूव्ड। यही हमें पार्ट 1 में स्टूडेंट्स प्रूव करना था, पार्ट 1 में देखो, ठीक है। तो थोड़ा सा अलग टाइप का है, हालांकि इसको सिमिलर ट्रायंगल से भी प्रूव कर सकते हैं, बट ये थोड़ा ज्यादा आसान है। सिमिलर ट्रायंगल से प्रूव करूंगा ना तो मैं यहां से स्टार्ट होता, यहां तक खत्म हो जाता और डायग्राम भी और बनाना पड़ता, ठीक है। दिस इज अ गुड वे ऑफ डूइंग इट। चलो ये जो सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा ध्यान देते हैं। इसमें क्या करो, आप यहां से स्टार्ट करो, ये जो आरएचएस है ना उस पर थोड़ा सा ध्यान एकत्रित करो, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं इसको, लिख क्या सकते हैं, ये दिया हुआ है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। और थोड़ा ध्यान डालें, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बी तो ये लेंथ है स्टूडेंट्स ये, और ए जो है स्टूडेंट्स वो ये लेंथ है, तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कुछ दिमाग चल रहा है आपका? बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, ये बी है, बी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, और ये 90 डिग्री है स्टूडेंट्स, तो पाइथागोरस थ्योरम से सी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो यहां लिख देंगे हम सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी प्लस नहीं था बीच में, नीचे। अब क्या करें स्टूडेंट्स, अब क्या करें? फाइनली इस चीज को 1 अपॉन पी स्क्वायर के बराबर प्रूव करना है। फाइनली इस चीज को 1 अपॉन पी स्क्वायर के बराबर प्रूव करना है। कैसे होगा? देखो बहुत सिंपल है। फर्स्ट पार्ट में हमने ये चीज प्रूव किया ना, आप इस पे ध्यान डालो। तो ए बी जो है, ए बी, उसके जब लिख सकते हैं सीपी, ए बी जब लिख सकते हैं सीपी, तो वही करो ना, यहाँ ए बी स्क्वायर है तो ए बी, इसको लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर इस तरीके से, और फिर ए बी की जगह लिख सकते हैं सीपी, तो यहां से आ जाएगा सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर पी स्क्वायर, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, 1 अपॉन पी स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स।
ठीक है, हो गया प्रूफ। ये तो प्रूफ करना था 1/p² के बराबर, प्रूफ। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग टाइप का क्वेश्चन है, देखने में डिफिकल्ट लगता है लेकिन एक्चुअली में है नहीं। चलो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन देखते हैं। मैं आपको पहले ही बता दूं हालांकि कि ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है। खासकर इसमें डिफिकल्ट बात ये है कि इसमें थोड़ा सा रेक्टेंगल्स की इंफॉर्मेशन यूज होगी जो आपको आनी चाहिए। देखो यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ रेक्टेंगल, हालांकि बहुत टेंशन की जरूरत नहीं है, ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, आप चाहो तो इसको बिल्कुल भी छोड़ सकते हो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। बट फिर भी जो लोग डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी करना चाहते हैं उनके लिए क्वेश्चन है। अ पॉइंट ओ इन द इंटीरियर ऑफ अ रेक्टेंगल एबीसी। अच्छा, अ पॉइंट ओ इन द इंटीरियर ऑफ अ रेक्टेंगल एबीसी, समझ रहे हैं आप? एक रेक्टेंगल है एबीसी, वो बना लेते सबसे पहले। तो ये रेक्टेंगल बना लिया स्टूडेंट्स हमने। अ पॉइंट ओ इन द इंटीरियर, इसके अंदर एक पॉइंट ओ है स्टूडेंट्स, ठीक है। अ पॉइंट ओ इन द इंटीरियर ऑफ अ रेक्टेंगल एबीसी is joined with each of the vertices A, B, C and D। इस O पॉइंट को हम सारे वर्टिसेस से ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसा लिखा था तो कर देते हैं, इनको सारे वर्टिसेस से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ओके, प्रूव दैट OB स्क्वायर, ये लेंथ OB है, देखें आप, OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, ये जो लेंथ है ये OD है प्लस OD स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हमें प्रूव करना है OC स्क्वायर। ये लेंथ आप देखें स्टूडेंट्स, ये OC है प्लस OA स्क्वायर, ये जो लेंथ है आप देख सकते हो ये OA, ठीक है। तो आपको क्या प्रूव करना है, आपको समझ में आ गया होगा कि इस लेंथ का स्क्वायर प्लस इस लेंथ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ठीक है। कैसे प्रूव करें जरा सोचे, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, लेकिन क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम से आपको समझ में आ रही होगी, यहां पे तो कोई राइट एंगल ट्रायंगल दिख ही नहीं रहा है। कोई राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। तो यहां फिर पाइथागोरस थ्योरम कैसे यूज होगा स्टूडेंट्स, कैसे यूज होगा? देखो यहां पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एक इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। यहां पे स्टूडेंट्स हम देखो इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे पासिंग थ्रू ओ से पास करती हुई एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। दिस इज द कंस्ट्रक्शन विल डू, कंस्ट्रक्शन। इसी कंस्ट्रक्शन के कारण ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ड्रॉ स्ट्रेट लाइन थ्रू ओ, ड्रॉ स्ट्रेट लाइन थ्रू ओ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और इस लाइन के पैरेलल, ठीक है, स्ट्रेट लाइन थ्रू ओ पैरेलल टू एडी, पैरेलल टू एडी, ये जो एडी है उसके पैरेलल हम इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स। तो अब क्या होता है, जब इसके पैरेलल आप लाइन ड्रॉ करते हो तो आप समझ सकते हो क्या होगा। ये एंगल तो 90 डिग्री है ही, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल ये 90 डिग्री है, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगी, ये भी 90 हो जाएगा, ठीक है। और ये 90 है तो ये भी 90 होगा। उसी तरह से ये 90 है स्टूडेंट्स, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा 90 और ये भी 90। अब आप समझ गए होंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। एक ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा, एक ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा, एक ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा और एक ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा, ठीक है। अब इनमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा पाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो कई बार इस चैप्टर के क्वेश्चंस में ऐसा करना पड़ता है स्टूडेंट्स कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दिख रहा है तो एक इंटेलिजेंट कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है ताकि राइट एंगल ट्रायंगल दिखने लगे। वही हमने यहां पे किया है। अब देखो प्रूफ तो इसका कैसे होगा, विल सी प्रूफ। तो सबसे पहले हम ये ले लेते हैं अपना LHS, हमेशा की तरह LHS OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, ठीक है। OB स्क्वायर, ये OB, ठीक है। क्या करें इसका पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाएं? इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, आप समझ रहे होंगे। लिख सकते हैं उसको, ये इसको D नाम, इसको P नाम दे दो और यहां पे Q दे दो। OP स्क्वायर प्लस दिस, ठीक है, PB स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। वैसे OD पे ध्यान डालते हैं, OD, ये OD, ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है हमें, तो फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। क्या स्टूडेंट्स? OQ स्क्वायर प्लस दिस थिंग दैट इज QD स्क्वायर, ठीक है। चलो तो हमने LHS को तोड़ दिया है। अब राइट RHS को भी थोड़ा तोड़ते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो RHS है OC स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। OC स्क्वायर कहां है? ये है OC स्क्वायर, ये OC स्क्वायर।
इस ट्रायंगल में इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम ओ क्यू स्क्वायर प्लस क्यूसी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर, ये ओ ए स्क्वायर। तो इस ट्रायंगल में इस राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम बनाएंगे ओपी स्क्वायर प्लस पीए स्क्वायर। तो देखो आरएचएस को हमने थोड़ा सा कंपेयर करें कि एलएचएस आरएचएस में क्या सेम है, हो सकता है सेम आ गया हो। देखें जरा, ओपी स्क्वायर यहां पर भी ओपी स्क्वायर है, ठीक है। ओक्यू स्क्वायर यहां पर भी ओक्यू स्क्वायर है, ठीक। अब ये देखिए पीबी स्क्वायर, यहां पे कहीं पे पीबी नहीं दिख रहा है क्या? नहीं। क्यूडी यहां पर भी कहीं क्यूडी नहीं दिख रहा है। तो प्रॉब्लम इसकी है ये और यहां पर ये और ये, ठीक है। ध्यान से देखें, ये जो पीबी है स्टूडेंट्स, पीबी ये पीबी, ठीक है। ये जो लेंथ है स्टूडेंट्स ये पीबी है, और यहां पर है क्यूसी, ये क्यूसी है। ओह समझ गया मुझे, देखो क्लियरली ये जो है और ये जो है वो बराबर है। तो हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, समझ गए होंगे आप कि ओ क्यू स्क्वायर प्लस क्यूसी स्क्वायर की जगह पे हम लिख देंगे पीबी स्क्वायर, ठीक है, प्लस ओपी स्क्वायर और प्लस पीए यहां पीए और यहां क्यूडी है, पीए देखिए क्या है, ये पीए और क्यूडी ये क्यूडी। क्लियरली ये दोनों भी बराबर है। तो पीए स्क्वायर की जगह पे स्टूडेंट्स हम क्या लिख सकते हैं, क्यूडी स्क्वायर। हो गया प्रूफ। तो हमारा आरएचएस और एलएचएस इक्वल प्रूफ हो गया एंड वी आर डन। देखा जाए तो लिखने में तो 4-5 ही लाइन लगी, पर थोड़ा सा ध्यान से सोचना है, थोड़ा सा ज्योमेट्री अच्छा आना चाहिए, ठीक है, प्रीवियस क्लासेस का भी। ये क्वेश्चन देखिए आप, ये हम यहां सॉल्व नहीं करेंगे स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन आपके लेवल पे कुछ टेक्स्ट बुक्स में दिया होता है इस चैप्टर में, बट मुझे लगता है कि इसको अभी सॉल्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें एक सर्किल भी इन्वॉल्व है। सर्किल के बारे में आपने लोअर क्लास में हालांकि पढ़ा है, लेकिन 10th क्लास में भी आप और पढ़ोगे, और जब आप और पढ़ लोगे ना तब ये क्वेश्चन हम वहां पे दोबारा करेंगे, ठीक है। हर बुक में वहीं पे दिया होता है, बट कुछ बुक्स में इस चैप्टर में भी दिया होता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप वो बुक फॉलो कर रहे हैं तो आप परेशान मत हो। इस क्वेश्चन को हम बाद में देखेंगे जब हम सर्किल वाला चैप्टर पढ़ेंगे, दैट विल बी मोर यूजफुल स्टूडेंट्स, ठीक है। अभी आप देखोगे तो थोड़ा समझ में हो सकता है ना आए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें। डेली ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिलती रहे। और अगर आपको लगता है कि आपके दोस्तों को भी इससे फायदा हो सकता है तो उनके साथ भी शेयर करें।